कर रहे होंगे आप लोग, दिन रात लगे हुए हैं, ये हम भी जानते हैं, और सारे टीचर्स भी आप लोग के साथ होगी। वॉइस प्रॉब्लम, एक बार चेक करना भाई, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, एक बार चेक करो, आ रही है आवाज? हाँ भाई, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? वॉइस तो आ रही है। एक बार जरा कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट कमेंट लिख के बताओ जल्दी से फटाफट सभी। वॉइस क्लियर है? तो फिर क्या क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा, चलो, तो मैं ही आपसे ये कह रहा था कि बेटा, आपकी जो मैराथन की क्लास है वो कंटिन्यू हो रही है आज से, ठीक है? आज से फिजिक्स की मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। एक्स ग्रुप वाले बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है? और फिजिक्स आपको पता है बस एक ऐसी जंग है जिससे आपको लड़ना है, बाकी तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, हम लोग कर लेंगे अपने आप। फिजिक्स में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, फिजिक्स बहुत ज्यादा कीमती चीज है। एक्स वाले आप समझदार हैं, और एनडीए में भी जो बच्चा, एक चीज और बता दूं, जो बच्चा इस फिजिक्स को पढ़ गया तो वो एनडीए की फिजिक्स को नहीं छोड़ेगा, ये गारंटी है, क्योंकि एनडीए में तो कुछ आता नहीं है, इस लेवल का फिजिक्स का नहीं आता है। फिजिक्स जो है एक्स ग्रुप में और नेवी में, दोनों में कवर करेगी। फोन बंद कर बे, नहीं तो। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ ना तो सभी को? एक चीज और, कई बच्चे जो हैं वो ये पूछ रहे थे सर इसके बाद जैसे नेवी का आएगा एसएसआर, आप हैं डब्ले वाला, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, नेवी में भी ऐसी फिजिक्स आती है, बिल्कुल सेम टू हूबहू यही आती है, और कह दो थोड़ा लेवल और टफ आता है। तो मतलब आप अगर ये फिजिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आप नेवी के लिए भी बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। आप इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि आप वो सब कुछ कर जाएंगे जो नेवी में आएगा, ठीक है ना? तो चलिए, सब्जेक्ट लगभग यही आने हैं सारे वहां पर, तो कहानी को शुरू कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें आपको और इन्फॉर्मेशन सब बात दे दी जाएगी, बात बता दी जाएगी, ठीक है? और बाकी कोई क्वेश्चन अभी नहीं करेगा, ठीक है? ठीक, चलिए, बाकी सारे आपके क्वेश्चन के आंसर बाद में दिए जाएंगे। अब जरा कहानी को शुरू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वगैरह इसमें अभी मत डालो। क्वेश्चन ऐसे डालने से क्या होगा, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। बाकी दूसरे बच्चों को परेशान कर रहे हो, आपको कुछ नहीं कर रहे हो। टू फ्रेंड्स इज आंसरेबल फॉर इट। तो बेटा, दो के लिए इधर भी यूज होता है, ईच भी होता है। अब एक काम करो, तुम उसमें क्वेश्चन क्या डाल रहे हो? एक काम, पहले तो मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें अपने ही क्वेश्चन डालने हैं पहले ही, तो फिर एक काम करो, क्लास को बंद कर देता हूं मैं। क्लास को बंद कर दूं, बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर तुम्हें इस तरीके से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालने हैं और चैप्टर स्टार्ट होता नहीं है, तुम क्वेश्चन पहले डालने स्टार्ट कर देते हो। और मैं तुम्हें एक ही बात सिखाता हूं कि पहले चैप्टर पूरा कर लिया करो, उसके बाद, जैसे तुम कंजक्शन में भी वही हरकत कर रहे थे, जब तुमने कंजक्शन पढ़ लिया तुम्हारे सारे डाउट दूर हो गए। तो तुम्हारी समस्या यह है कि चैप्टर तुमने पढ़ना नहीं होता और डाउट्स उसमें पहले डाल देने होते हैं। अब इसके दो ही कारण है, या तो आप क्लास चलने देना नहीं चाहते हो, या आप नहीं चाहते कि बाकी स्टूडेंट्स पढ़ें, है ना? या यू आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन दोनों ही चीजें खतरनाक हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो फिर ये हरकत कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर आप दूसरों को नहीं पढ़ने देना चाह रहे हैं तो भी गलत है। तो कमेंट बॉक्स में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसे कमेंट ना करो। इसलिए नहीं कि मैं देख रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा तो आप कमेंट में कुछ भी करते रहो, लेकिन जो सीरियसली बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको इस तरीके से डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि वो बच्चे आंसर देंगे वहां पर। तो अभी कोई भी क्वेश्चन है अपना अपने दिल में बसा के रखो, इस भावना को अपने अंदर रखो थोड़ी सी देर। जब मैं पढ़ा चुका होऊंगा क्वेश्चन को लेके, और एडजेक्टिव की तीन, सुन लो कान खोल के, 3 क्लास लूंगा भाई मैं, 3 क्लास हो। अगर मुझे लगा चौथी भी, तो चौथी पे भी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव, अब बचे हुए जो चैप्टर है ना उनमें एडजेक्टिव एक धमाकेदार चैप्टर है, और कोई गारंटी ऐसा कोई है ही नहीं कि, मतलब मैं 100% गारंटी लेने को तैयार हूं कि एडजेक्टिव का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि डिग्री भी इसी में आती है, ठीक है? मैं, सबसे बड़ी बात तो सारे लिटिल सारे दर्द ही इसमें है, ईच एंड एवरी। और देखो, दो बातें हैं, मैं आपसे स्पष्ट कह के चल रहा हूं, तुम्हें इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है या फिर सीधा आंसर बताना है कि भाई इसकी जगह पे ये लिखो। अभी 2 मिनट में देखो आंसर कैसे बताऊंगा, कि यहां पर एवरी की जगह ईच लिख लो, आंसर खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे।
यहां पर सीवियरली की जगह सीवियर लिखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता रहा हूं जो जैसे तुम पढ़ते हो जिस तरीके से, ऐसे में प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बात ये नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मुझे जो जितना मैं पढ़ाऊंगा चाहे कम पढ़ाऊं या ज्यादा, मुझे बिल्कुल वही चीज उसी तरीके से चलना आता है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चॉइस आपकी है। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो मैं क्वेश्चन सही बता रहा हूं आज ही 200 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, चैलेंज है मेरा बिल्कुल। फटाफट आंसर, यहां पर हार्डली का यूज नहीं होगा, नॉट के साथ हार्डली यूज नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट से पहले टू आ जाएगा आंसर, ये क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये बता रहा हूं जैसे चलते हैं क्वेश्चंस, अपने यूट्यूब पे देख भी रखा होगा जिस तरीके से क्वेश्चन चलाए जाते हैं। इसमें अ फ्यू वर्ड की जगह वर्ड्स आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर मैनी की जगह मच का यूज हो जाएगा। आर्म्स यहां पर द पुअर्स की जगह द पुअर का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है सभी को। 200 क्वेश्चन 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म कर दूंगा मैं यहीं पे। और 3 दिन की क्लास में 800-900 क्वेश्चन, 800-900 क्वेश्चन तो एक पूरी बुक के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं एक चैप्टर के 800 क्वेश्चन कहूंगा, लेकिन इन बातों का कोई फायदा है नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बहुत समझदार हो। ऐसा नहीं कि सर हमारी उम्र कम है, हम तो निकम्मे हैं, ना समझ हैं। समझदार बढ़ना पड़ता बेटा। और आप कितनी भी हरकतें कर लेना, लेकिन 20 दिन, बस 20 दिन मुझे आपके चाहिए। 20 तो बचे भी नहीं है, अब तो 15-16 दिन बचे हुए हैं। हाँ, तो बस मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन्हें हमें अपने अकॉर्डिंग कर लेने दो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हें गलत उल्टा सीधा पढ़ाया गया है, जितनी मर्जी गालियां तुम उतनी मर्जी जो करना है वो कर लेना फिर उसके बाद। लेकिन अभी हमें 15-20 दिन दे दो, ये हमारे अकॉर्डिंग चलो आप लोग, ठीक है। बाकी तो आपने आज तक बहुत लोगों से पढ़ा ही है, तो बस ये 10-15 दिन की बात है। चलें भाई। ना समझ नहीं तो मुझे पता है, ना समझ होते तो तुमने डिसीजन ही नहीं लिया होता। आपको पता है, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हालांकि तुम थोड़ा सा इसको सुन के ना तुम थोड़ा सा आपने आपको ज्यादा वो फील करोगे, लेकिन मैं नहीं फील कराना नहीं चाहता, क्योंकि निकम्मे हो तो निकम्मे ही रखना चाहता हूं। तुम करोड़ों लाखों लोगों से बेहतर हो, क्योंकि जिसने डिफेंस में जाना का सोच लिया, जिसने अपना करियर, जिसने एम बना लिया, जि, इस मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, कम से कम करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका कोई एम नहीं है, एमलेस है। आप पूछ लो क्या करना भी, क्या कर रहा है, पता ही नहीं यार, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये समझ लो वो इंसान, मैं उस ऐसे इंसान उससे बात भी करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो 15 साल ऊपर हो गया, 18-19 साल का हो गया, वो ये कह रहा है कि मुझे यही नहीं, और 18 तो छोड़ो, 30 साल तक भी नहीं पता लोगों को क्या करना है जिंदगी में, धक्के खाते फिर रहे हैं इधर से उधर। तो जिसको अपने फ्यूचर का ही नहीं पता, जिसे यही नहीं पता लक्ष्य जिंदगी में करना क्या है, तो वो इंसान जिंदगी में किसी का नहीं है, और वो जाएगा भी ना किसी संस्थान में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एम ही नहीं है। तो जिस आदमी का कोई एम नहीं है वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता। आपका एम है, आपने एयरमैन बनना है, आपने बेलगांव जाना है, किसी ने एनडीए जाना है, किसी ने सीडीएस, कोई ओटीए के लिए जा रहा है। तो ये सारे आपके कहीं ना कहीं गोल है बेटा, और जिसका गोल है वो तो अपने लाखों करोड़ों से वैसे ही बेहतर हो गया। तो आप तो बहुत समझदार लोग हैं, और मैं आपसे एक ही बात कहता हूं यार, कि तुम इतनी नामर्जी क्यों करते हो। तुम्हारे ऊपर कर्ज है, और कर्ज है वो माँ बाप का, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, इस धरती पे लाया है। वो माँ जो 9 महीने तुम पेट में रखा हुआ है, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये ताला है, ये ताला है 2 किलो का ताला है, ये 1 किलो का ही ले लो, 100 ग्राम, आधी किलो का, ठीक है ना, ये ½ kg, ये ताला है, इसे जेब में रख के ना, यहाँ रख के, इसमें जेब में रख के 2 दिन घूम दो लगातार, तीसरे दिन छोड़ो, तीसरे घंटे उठा के सर में मेरे ही मारोगे फेंक के। क्यों नहीं घूम सकते? हरकत तुम्हें परेशानी होगी। और वो माँ जिसने तुम्हें पेट में रख के 9 महीने पाल दिया, 9 महीने पेट में रखा, और तुम्हें बचपन से आज तक करती आ रही है, तुम्हें उसका कोई पता नहीं है। वो सारी चीजें तुम्हें याद नहीं आती, क्यों? तुम्हें तो लगता है उनका तो काम था, नहीं उनका तो एक धर्म था। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिन रात ये बैठकर सोचते हैं काश हमें कोई 10 रुपए 20 रुपए या हमें कोई किताबें भी दे दे। लेकिन यू आर वेरी लकी गाइस, हाथ पैर सब कुछ अच्छे हैं तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी है जिनके पास हाथ पैर भी नहीं होते, लेकिन तुम बहुत खुशनसीब लोग हो। और ये उनका कोई वो नहीं था, कि वो मजबूरी नहीं थी उनकी कि तुम्हें पाल पोस के यहां तक बड़ा करना था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। बस एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं कि माँ बाप का नाम रोशन करना जिंदगी में, इससे बढ़ के कोई काम नहीं है। और उसके लिए सिर्फ तुम्हें 10-20 दिन मेहनत करनी है। सारे ऐसी स्टेज पे खड़े हुए हो, ये नहीं कि तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, तुम मेरा अगर लेवल झेल रहे हो ना मुझे, तो इसका मतलब है तुम्हारा कहीं ना कहीं तो स्टैंडर्ड है, अदरवाइज तुम यहां से निकल लेते। तो अगर तुम इतने सेंसिबल हो, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तो क्यों पागलों की जैसी हरकतें कर रहे हो? तो तुम 10-15 दिन पढ़ाई में मन नहीं लगा लेते?
तो दो ही चीजें हैं कि या तो हम पे विश्वास कर लो या फिर ना करो, सीधी सी बात है। और मैं सच बताऊं, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे उन माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा हूं कि जो दिन रात जो पसीना बहाते हैं और तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ तुम्हारे पीछे। क्योंकि तुम तो जाके कहीं रोड पे भी भीख मांग लेना, तब भी अपनी जिंदगी को गुजार लोगे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया। सम्मान भी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज होती है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में आएगा। उनके लिए करोड़ों लाखों रुपए मैटर नहीं करते, उनके लिए मैटर करता है वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट। जाके एक बार पूछो अपने बाप से, अपने पिता से, जाओ पूछो एक बार कि पिताजी मुझे जरा एक बात बता दो कि तुम्हारे लिए अगर मैं 10 करोड़ रुपए यहां रख दूं और तुम्हारी पगड़ी को नीचे गिरा दूं, 10 करोड़ रुपए ले लोगे? जान दे देगा, गला कटवा लेगा वहीं का वहीं। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक मां के लिए, एक बाप के लिए सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है, और उसका सम्मान, उसका गुरूर तुम ही हो। हाँ, तुम्हें दे दो 10 करोड़ रुपए, तुम पगड़ी गिरवा लोगे? अबे तुम गिरवा लोगे तुम, तभी तो ऐसे निकम्मे हो। अभी भी शर्म नहीं है, इतनी घटिया हरकत। और बेटा अगर बुरी लगे ना तो मेरे को कॉल नंबर, मेरा फोन नंबर ले लेना, मुझे बोल देना जाके, लेकिन मैं बोलूंगा भी। जा अपने पिताजी से जाके पूछ कि पिताजी सर ने ऐसा बोला है और ये बोल रहे हैं कि पगड़ी उतारनी है और 10 करोड़ रुपया। जाके एक बार भाई साहब, मैं मेरे मुंह पे तमाचा मार देना कि अगर उस इंसान ने ये कह दिया कि हाँ, भले ही चाहे पिताजी तुम्हारे हो, लेकिन भरोसा मुझे है। लेकिन नालायक, मैं तो पता, ऐसी औलाद होने पर ही सिर्फ इसी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो डिफेंस के लिए मुझे अच्छी, हमेशा प्रेफर करता हूं दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट। कि आप हजारों लाखों मील से दूर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से, कि हमारे जैसे इंस्ट्रक्टर्स का, बिकॉज वी आर नॉट लाइक दो टीचर्स, हम लोगों ने डिफेंस के लिए खुद रेडी किया है अपने आप को, तो हम भी वही चाहते हैं कि वही एटीट्यूड आप में रहे, और उसी एटीट्यूड से हमें पता है कि सिलेक्शन होगा। पेन का बेटा, ये दे मार्क, ये दे दो कुछ। तो बेटा एडजेक्टिव को मैंने, देखो भाई सीधी सी बात है बच्चों, मैं एक बार फिर लास्ट में बोल के मैं आगे चल रहा हूं कि मुझे पता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और मैं जानता हूं आप में से 99.99% सारे बच्चे वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। लेकिन ये जो 1.001% जो घटिया है ना, जो ये कीड़े मकोड़े से भी बुरे हैं, मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग भी मेरे सामने पढ़ें। और ऑफलाइन में अगर तुम होते तो वो 1 मिनट नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि बेटा अगर तुम सोच, और तुम जिस लड़के ने ये बात कही है, अगर बेटा शर्म हो थोड़ी बहुत भी तो चले जाना भी, मत देखना मेरी क्लास, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तुझे तो फौज कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। जो अपने पिता की पगड़ी को गिरा सकता है पैसों के लिए, वो देश को तो कभी गिरा सकता है। तो इसीलिए मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन बच्चों से जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुमने अगर मेहनत नहीं की ना तो ऐसे निकम्मों की आवाज उठने लग जाएगी और ये देश बिक जाएगा, ध्यान रख लेना। ये तुम्हारे कंधों पे ही है, सारा बोझ जो है वो तुम्हारे कंधों पे है। तो तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, शेर की दहाड़ से चिंगाड़ के मरना कि अब बताओ कौन है बे, निकल के आओ बाहर। तो चलो कहानी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट जल्दी से सारे के सारे बच्चे मेरे साथ एक बार प्रेजेंस लगाएंगे। फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, जय हिंद। चलिए बच्चों, बच्चों थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। मैं यहां पेशेंस बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं, मैं पेशेंस बनाने के लिए यहां इसलिए कह रहा हूं बच्चा, क्योंकि
मैंने ये बात बोला है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में आपको जो डिमांड होगी वो कॉन्सेप्ट्स की होगी। और मैंने तुम्हारे लिए इसके लिए एक काम कर दिया है, मैंने तुम्हें सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बोला था कि नोट्स दूंगा, बोला था नहीं बोला था? नोट्स पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे सभी के पास। अब मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं यहाँ पे कि तुम्हें एडजेक्टिव के नोट्स दूंगा मैं, क्योंकि मैं उस चैप्टर के नोट्स की पूरी कोशिश करता हूं कि जिसको मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा आना है, और इस चैप्टर में नोट्स अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें एडजेक्टिव के नोट्स दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं आज दूंगा। ऐसा हो सकता है कल दे दूं या परसों दे दूं, क्योंकि डिजाइन करने में टाइम लगता है बच्चों, दिन भर तो चल रहा होता है, मैटर टाइप हो रहा होता है, तो कल दे सकता हूं, परसों। लेकिन उसके बाद जब तुम ये कोशिश कर लोगे, नोट्स पढ़ लेना, तुम्हारा चैप्टर गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज लिख रखी है, बिल्कुल एक एक चीज हू बहू सेम। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा एडजेक्टिव, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम दो क्वेश्चन, भरोसा नहीं 3 तक भी पहुंच जाए। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीपोजिशन के बाद यही चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव सबसे पहले ये सुनिए, व्हाट इज एडजेक्टिव। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, और आपको पता है मैंने प्रीपोजिशन में भी डेफिनेशन बताई थी, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी, और मेरी डेफिनेशन का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, क्योंकि उसके बाद मैं उसी डेफिनेशन से सारी चीजों को जोड़ते चला जाता हूं। आओ, तो व्हाट इज एडजेक्टिव गाइस, एडजेक्टिव का मतलब क्या है सुनिए ध्यान से। एडजेक्टिव कोई भी वो शब्द है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे सुनते रहना, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे लिख लेना, कोई पिक्चर में बोलना चाहता है वो पिक्चर में लिख सकता है। लिखो, एडजेक्टिव कोई भी वो शब्द है जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता। या इसे ऐसे यूं कह लो कि जो भी शब्द नाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। जो भी शब्द नाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को यहां पर? दूसरी बात, अब कई बार कहते हैं जो जो भी वो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देगा उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं एडवर्ब, क्योंकि आगे एडवर्ब चैप्टर भी तुम पढ़ोगे, एक दो क्वेश्चन कभी कभी एडवर्ब से भी आ सकता है, तो छोड़ना क्यों, इसको भी ले लेंगे साथ में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो भी वर्ड नाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो कहलाता है एडजेक्टिव। इंफॉर्मेशन, चाहे उसकी संख्या बताए, ये नहीं कि क्वालिटी बताए, चाहे वो संख्या बताए, चाहे वो उस पर अधिकार दिखाए, कुछ भी, मतलब जो भी नाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। बात क्लियर हुई सभी को? अब आया, जो भी वर्ड एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों? एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में बहुत ज्यादा घूमता है, और अक्सर ये बात आपके दिमाग में बैठा दी जाती है। तो बोला सर क्या बैठा दी जाती है? ये बैठाया जाता है कि जब नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो ये बात है कि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, बस बच्चे यही बात गलत है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, मैं कहना क्या जा रहा हूं, मुद्दा क्या लेने जा रहा हूं, कि नाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो शब्द एडजेक्टिव होगा, जो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा? वर्ड एडवर्ब होगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये जो लोग फिक्स कर देते हैं ना, बस यहीं आके सत्यानाश हो जाता है सारी बात का कि नहीं, और तुम फिर दिमाग में रट लेते हो कि नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आएगा एडवर्ब, बस तुम्हें यहां फिर एडवर्ब ही चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मान लो मैंने यहां पे कहा कि भाई यहां पर मुझे एक शब्द रखना है, क्या रखना है? एक शब्द, और मैं इस शब्द के माध्यम से इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। किसकी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं? इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि यहां पर जो भी शब्द आएगा वो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव? कमेंट में लिख के बताओ फटाफट, जल्दी से लाइक करते चलो, एक बार सारे के सारे लाइक ठोको फटाफट, जल्दी शेयर और लाइक करना ना भूले बेटा, जितने, चलो जल्दी, हाँ फटाफट जल्दी से सारे के सारे बताओ यहां पर क्या आएगा। टेंशन न लो, आज एक एक दर्द चुन चुन के निकालूंगा आप लोगों के, टेंशन मत लो तुम लोग, बस विश्वास रखो थोड़ा सा। चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं एडजेक्टिव, कुछ कह रहे हैं एडवर्ब, और कुछ कह रहे हैं बोथ। तो देखते हैं क्या होगा। आप मुझे बताओ यहां जो भी शब्द आएगा मैं उससे किसकी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं? नाउन की। और नाउन की इंफॉर्मेशन क्या एडवर्ब देता है? तो इसका मतलब यहां पर एडवर्ब, यहां पर क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, दो एडजेक्टिव कैसे एक साथ आ जाएंगे? यही रटने वाली जो कहानी है मैं इसी को निकालना चाहता हूं। दो एडजेक्टिव एक साथ कैसे आ जाएंगे? दो तो छोड़ो, तीन भी लाऊंगा मैं अभी, और तुम तीन कह रहे हो, मैं चार लेके आता हूं अभी। मुझे बताओ कौन कह रहा है, कौन गलत काट के दिखाता है? मेरी बात सुनो, ये रूल जो बना देते हैं ना कि भाई इससे पहले ये आएगा, अक्सर बच्चा इन्हीं में फंस के रह जाता है, और पेपर जो जरूरी नहीं है, पेपर तो
वहां तो जो दिखा वो तो आता ही नहीं है, पेपर तो अलग साइड से, क्योंकि अगर पेपर वही एज इट इज आ जाए तो हर बच्चा पास कर ले, क्योंकि उसको भी पता है लाखों बच्चे आएंगे, तो कुछ तो ट्रिकी रखेगा ना, क्योंकि कुछ को बाहर भी करना है उसको, तो वही पढ़ेगा जो वही क्लियर करेगा जो ट्रिकी चीजों को, जो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। अब जब जिसको पता है नाउन से पहले ये से पहले तो ये तो सबने पढ़ लिया फिर, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सब कर लेंगे उसको, फिर सबके 20 में से 20। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ तो वो रखेगा आपके पास। सुनिए, तो मैंने कहा नाउन से पहले यहां पर 1 2 3 4 और भी ले लेते हैं, बस मैं अभी इतना ही ले रहा हूं। बेटा मैंने कहा ये शब्द इसकी इंफॉर्मेशन बताएगा, ये शब्द भी इसकी इंफॉर्मेशन बताएगा, ये शब्द भी इसकी इंफॉर्मेशन बताएगा, और ये शब्द भी इसी की इंफॉर्मेशन बताएगा। तो जब ये सारे शब्द उसकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं ना, तो बेटा मेरी एक बात सुन लो कान खोल के, ये सारे ही क्या होंगे, एडजेक्टिव। कोई सा भी इसमें एडवर्ब नहीं होगा। बोला सर ऐसा क्यों, आपने तो 4 एडजेक्टिव रख दिए एक साथ, क्योंकि 4 की जगह तुम 5 रख लो या 6 रख लो, लेकिन जितने भी होंगे एडजेक्टिव होंगे। बोला सर क्यों होंगे, क्योंकि ये सारे जो वर्ड हैं ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडजेक्टिव देगा। तो पहला आज ये जो रूल है इसे खत्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, नहीं बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर जब तक तुम वर्ड रखोगे और वो इंफॉर्मेशन नाउन की देगा तो वो क्या ही होगा, एडजेक्टिव ही होगा। मान लो आपने कहा सर एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इसको हटा के और इस एरो को यहां से मैं यहां ले जाऊं, ये ले गया, अब मैं आगे नहीं ले जा रही, तो इसका मतलब ये वर्ड किसकी इंफॉर्मेशन देने वाला है, एडजेक्टिव। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो आपको देखना यह है कि भैया ये इंफॉर्मेशन किसकी देना चाह रहा है, आपको देखना यह है कि इंफॉर्मेशन देना, ये वर्ड इंफॉर्मेशन देना किसकी चाह रहा है, और इसी के हिसाब से आप कर लोगे इसका। अब देखो जरा मुझे बताओ, सपोज मैंने कहा 2 हैंडसम बॉयज। कोई मुझे पार्ट ऑफ स्पीच पूछने को आ जाता है, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, बताओ क्या है, ये बोलो क्या है, ये चीज क्या है, नाउन। एक सेकेंड, क्या तुम्हें पता है नाउन कैसा है, नहीं, इसका मतलब इसने इंफॉर्मेशन दी, हैंडसम ने इंफॉर्मेशन दी, तो क्या बन गया हैंडसम, बोलो जल्दी से। एक सेकेंड, 2 किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2 हैंडसम की या बॉयज की है, पक्का। तो इसका मतलब तुम 2 को भी क्या कहोगे। अब मुझे बताओ वो लोग कहां हैं जो कहते थे नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। बस, और ऐसा नहीं है, अभी मैं और भी जुड़वाऊंगा इसमें, टेंशन ना लो। तो सबसे पहले आज हमने ये खत्म कर दिया कि भैया नाउन से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी कहानी बेकार की बातें हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब सबसे पहले मैं देखो, मैं जब बेसिक क्लास में भी पढ़ाता हूं तो वहां भी एडजेक्टिव को बहुत डेप्थ में लेके जाता हूं, मैं कई पार्ट में डिवाइड करता हूं। बैंकिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग अलग एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है, ठीक है, एसएससी के अकॉर्डिंग अलग होता है, और डिफेंस एग्जाम्स के लिए अकॉर्डिंग अलग होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपकी चीजों को लेके चलूंगा। अब मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम में वर्ड बेस एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, वर्ड बेस। आपसे पूछता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव, तो चलो भाई एक नंबर पक्का कर लेते हैं आज सबसे पहले इससे कि जी हमें वर्ड को पहचानना है, और काफी वर्ड को पहचानने में तुम्हें आज हेल्प भी मिलने वाली है। तो हेडिंग डालो जल्दी से, फटाफट लिखो जल्दी से, एडजेक्टिव लिखो, एडजेक्टिव, हेडिंग लिखो, एडजेक्टिव बेस्ड ऑन सफिक्स, एडजेक्टिव बेस्ड ऑन सफिक्स, सफिक्स के आधार पर एडजेक्टिव। अब सबसे पहले, क्योंकि देखो भाई मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं हर चीज को हर चीज को ये क्या है, क्यों है, कैसे है। अब लोग क्या करते हैं, सफिक्स तो बोल दिया, लेकिन बच्चे को यही समझ में नहीं आता सफिक्स हो क्या रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आपके पास कोई वर्ड है, क्या है, वर्ड, तो उस वर्ड में सफिक्स कहां होगा, एंड में। किसी भी वर्ड के एंडिंग लेटर्स को, किसको, लेटर्स को क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब देखो अगर इतना बेसिक से ऐसे ऐसे धीरे धीरे पढ़ो तो सबको समझ में आएगा। सीधा रूल पे आए थे, बताओ इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आता। तो भाई वो कहां समझ में आएगी चीजें, सुनो ध्यान से। अब इसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। मतलब किसी भी वर्ड के बिगिनिंग लेटर्स को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। लिखो फटाफट जल्दी से, क्या पता कल को कोई पूछ ले भाई व्हाट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स। लिखो बेटा, और टेंशन ना लेना, बोला सर ये क्या करा रहे हो, क्वेश्चन कराओ।
अगर क्वेश्चन कराने को बोल दिया ना तो 1 घंटे में पूरा एडजेक्टिव खत्म कर दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा हम सब 300 400 500, कोई भरोसा नहीं कितने। चलिए आओ भाई, क्लियर है सभी ने? तो किसी भी वर्ड के सफिक्स समझ में आ गया। अब सुनो भाई, तो हम सफिक्स के बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पहला वर्ड लिखो फटाफट, पहला सफिक्स लिखो फुल। अपने दिमाग से कम ऐसे 5 वर्ड लिखो जिसमें फुल लगता हो, और तुम भी लिखो भाई जल्दी फटाफट, और कमेंट बॉक्स में भी लिखो जल्दी फटाफट। ऐसे 5 वर्ड लिखो जिसमें फुल लगता हो, और उन्हें हम बोलेंगे क्या? तो इसका मतलब हो गया जिस भी वर्ड के एंड में या जिस भी वर्ड का सफिक्स फुल होगा वो शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। मैं नाउन में भी ऐसे ही करवाऊंगा आपको, एडवर्ब में भी ऐसे ही करवाऊंगा, और जैसी मैंने ये करवाया उसके बाद तुम्हारा वो चैप्टर अपने आप ही हो जाएगा जो आप कहते हो सर इनमें कैसे पहचाना जाए। ठीक है, देखो भाई बच्चे लिख रहे हैं और मैं तुम्हारे जो लिख रहे हो ना इन्हीं वर्ड को कॉपी कर रहा हूं यहां पे। तो आपने किसी ने बोला ब्यूटीफुल, भाई ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल पेंटिंग, पेंटिंग नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। और बताओ, केयरफुल, केयरफुल ड्राइवर, ड्राइवर क्या हो गया? नाउन। चीयरफुल, चीयरफुल पर्सन। और बोलो, आपने ये सुना हाउसफुल? कहते हैं ना द शो वॉज, तो शो की विशेषता बता दी हाउसफुल। और बताओ, ऑफुल बहुत ही भयानक, ऑफुल डरावना। हेल्पफुल पर्सन जो बहुत ही ज्यादा क्या है? दूसरों की सहायता करता है, हेल्पफुल। और बताओ कुछ है? वंडरफुल, वंडरफुल। क्लियर हो गया सभी को? तो ऐसे वर्ड लिखोगे, आगे लिखते रहना ऐसे शब्द। चलो नेक्स्ट अगले नंबर पे आ जाओ, लिखो दूसरा सफिक्स लेस। चलो भाई फटाफट जल्दी से 5 शब्द कमेंट बॉक्स में इतना तेजी से डालो, जिसको जो भी नया नया समझ में आ रहा है। 5 की जरूरत नहीं, तुम 50 डाल दो। यूट्यूब का ये कमेंट बॉक्स जो है ना ये फट जाना चाहिए, बिल्कुल आग लग जानी चाहिए इसमें, तबाही मच जानी चाहिए। इतने वर्ड लिख दो जिसके अगर एक बच्चा अपने दिमाग से एक भी लिखेगा तो 1200 लाइव बैठे हुए हैं। इतने वर्ड लिख दोगे कि यूट्यूब वाले जो है वहां तक ऐसे धड़ 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 हिल जाएंगे वहां पर। हिला दो सबको फटाफट जल्दी से। बोलो जिस भी वर्ड के लास्ट में लेस लगेगा या जिस भी वर्ड का सफिक्स लेस होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो बताओ जल्दी से, केयरलेस। और बोल दो, मैं तुम्हारे ही पढ़ रहा हूं, यूजलेस। बस एक बात ध्यान रखना कि वो शब्द जो होता है ना वो नाउन की क्या दे रहा हो? इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि कुछ तुम में से ऐसे खुरापाती भी होंगे, बोला सर अनलेस, और मैं तुम्हारे जैसे खुरापातियों का ही टीचर हूं, समझ रहे हो ना? ये बीड़ा मैंने तभी उठाया है, तुम डाल डाल और हम पात पात हैं। चलो, तो अनलेस, लेकिन क्या ये अनलेस किसी की विशेषता बता सकता है? नहीं बता सकता। क्या इंफॉर्मेशन देगा किसी की? नहीं। ये तो जोड़ने का काम करेगा, और जो जोड़ने का काम करे वो क्या होगा? कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलो। और पावरलेस, जिसमें शक्ति ना हो। और बोलो भाई। अच्छा तुम ये बताओ कि भैया मुझे ना चाउमीन देना, लेकिन या कई बार कहते हैं कि मुझे केक दे देना, लेकिन कैसा केक चाहिए? एगलेस। एगलेस का मतलब उसमें एग, तो उसकी विशेषता पता चल गई। और बताओ, एंडलेस शो, इस बार जो मैराथन का शो होगा वो कैसा होगा? एंडलेस, जिसका अंत ही नहीं करेंगे। और बताओ, स्पीचलेस, स्पीचलेस। अच्छा हमने बहुत सुना है कि आजकल जो टायर आते हैं वो कैसे आते हैं? बोलो रे बोलो, कैसे? ट्यूबलेस। इसका मतलब जब तुम जाओगे दुकान पे, गैराज में जाओगे तो भैया बोलना, जस्ट डू यू हैव ट्यूबलेस टायर, इन विच टायर इज नाउन एंड ट्यूबलेस शुड बी एडजेक्टिव। दो देगा कांच के नीचे। ठीक है, तो ट्यूबलेस टायर, अब टायर क्या हो जाएगा? नाउन, ट्यूबलेस एडजेक्टिव। तो भैया ये सारे लेस वाला समझ में आ गया सभी को? हाँ भाई क्लियर हो गया सभी को यहां तक? चलो है क्या? सेंसलेस, हाँ सेंसलेस भी एडजेक्टिव होगा। डाउटलेस भी, इमोशनलेस भी, ब्रेनलेस लाइक यू, ब्रेनलेस है नालायक। चलो अगला, इबल। चलो फटाफट जल्दी से, यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में
इतने सारे वर्ड होने चाहिए कि यूट्यूब वाले जो हैं भूकंप आ जाए नीचे से, ये हिल जाना चाहिए, हिला के रख दो फटाफट। ये इतने सारे वर्ड कहां से आ रहे हैं, उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि ये बेलगांव की सेना आ रही है। बोलो भाई, जिस भी वर्ड के लास्ट में ईबल लगे, ईबल। एक सेकंड, इसका प्रोनाउंसिएशन बोलो क्या है? ईबल। फिर बोलो ईबल। अच्छा, अब इसका प्रोनाउंसिएशन बताना जरा क्या होगा है? अब कई लोग कहते हैं पॉसिबल। हाँ, क्या बोलना है? पॉसिबल। क्या है? पॉसिबल। तो पॉसिबल और बोलो फिजिबल, FEASIBLE। फिजिबल का मतलब ही क्या होता है? पॉसिबल। और बोलो, एक कह रहा है एलिजिबल। लो भाई, बिल्कुल सही है, एलिजिबल। और बोलो एडिबल, EDIBLE। एडिबल होता है खाने लायक, खाने योग्य। और बोलो सेंसिबल। लो, SENSIBLE, सेंसिबल। अच्छा, जब हमारी आवाज नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? बोलो। और अगर आ जाए तो ऑडिबल। तो ऑडिबल भी एडजेक्टिव, इनऑडिबल भी एडजेक्टिव। और बोलो यूट्यूब वालों, जल्दी बोलो रे। एक कह रहा है सर गुलीबल। ले भाई, तेरी बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। गुलीबल वाले, गुलीबल कौन होता है? बोलना सीधा साधा, इसका कोई भी क्या बना सके? मूर्ख बना सके। और बोलो, क्लियर हो गया सभी को? ईबल है सब में, हॉरिबल, हॉरिबल, एसेसिबल, ठीक है, सब हो गया। नेक्स्ट, अब कुछ लोग जो बैठे हुए हैं यूट्यूब में, वो कह रहे हैं सर जो आप बोल रहे थे वो वाला इधर भी है, लेकिन वो दूसरे को लिखा। तुम एबल लिख रहे हो, लिखो ये भी सफिक्स होगा, लिखो फटाफट। अब एबल पे बनाओ। अभी तो क्या बन रहा था? इबल। अभी तक क्या बन रहा था? इबल। अब क्या बनाना है? एबल। पानी लेके आ। इबल के बाद आ गया एबल। एबल वाले जल्दी से फटाफट, इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इतने वर्ड आने चाहिए कि ये जो है यूट्यूब वाले परेशान हो जाए, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो एबल, हाँ भाई लिखो, बोलो जल्दी से जो तुम बोलोगे। कैपेबल। लो भाई, और बोलो कंफर, कंफर्टेबल। और बोल दो पोर्टेबल, जिसको एक से दूसरे में चेंज किया सके। और बोलो सुटेबल। लो भाई, तुम्हारा आंसर है बिल्कुल क्या? सुटेबल। और बोलो पोर्टेबल, पीने लायक। लो भाई, पोर्टेबल होता है। अच्छा, फर्क ध्यान रखना, ये पीने लायक है और ये एक से दूसरी जगह ले जाने लायक है। और बोलो, एक क्या कह रहा है सर? कैपेबल। हर बार हमारा ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल। अब एक महान ज्ञानी ने क्या दिया है सर? टेबल। अब तुम मुझे बताइए कि टेबल किसकी? टेबल तो अपने आप में मटेरियल ना। मैंने क्या कहा? ये तुम्हारे जैसे ज्ञानियों को ही पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है ना? ये तुम जो नालायकी करते थे ना बेचारे सीधे साधे टीचर्स के साथ है, तो ठंडे में क्या हमें दिक्कत है? क्यों भाई? हाँ, रुक जा जरा। हाँ भाई, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? ये लिख लेना। चलो अगला लिखो जल्दी से। CAL, फटाफट चलो। कल, जहां लगेगा कल वो होगा एडजेक्टिव। बोलो जल्दी फटाफट। कल। एक कह रहा है आर्टिकल। ये ठंडा पानी तेरे सर पे डाल दूंगा कमबख्त। आर्टिकल की स्पेलिंग देख तू पहले, यहां कल देख, देख ले जरा। तुम, तुम्हें नहीं कोई भी टीचर जल्दी से हैंडल कर सकता। तुम्हें तो भाई, मैं तो ये देख रहा हूं कि जब तुम मेरे ही काबू से कई बार बाहर हो जाते हो तो तुम जल्दी से नहीं, तुम तो इसीलिए तुमसे आधे परेशान रहते हैं। हाँ भाई, इसकी स्पेलिंग देख ले नालायक। वो देख वहां पे कल CAL क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये आ जाओ, बोलो भाई कमेंट बॉक्स में। लॉजिकल, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल। मेडिकल। और बोलो है, लॉजिकल हो गया। प्रैक्टिकल। और बोलो, और बोलो रेडिकल। और बोलो, और बोलो क्रिटिकल। और बोलो, तुम भी बोल दो भाई, कुछ क्या लिख रहे हो? ऑप्टिकल। ले, ऑप्टिकल, बिल्कुल सही बोला। ऑप्टिकल फाइबर्स आते हैं। और बोलो पॉलिटिकल। ले भाई, पॉलिटिकल, POLITICAL। और बोल दे भाई। और मैजिकल तो लिख दिया। और बोलो, और बोलो फिजिकल। ले भाई, फिजिकल। केमिकल। और बोल दे, हो गया शायद केमिकल, नहीं हुआ, ले केमिकल। अच्छा, आपने सुना है केमिकल रिएक्शन? तो रिएक्शन नाउन, केमिकल क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। और बोलो वोकल। ले भाई वोकल, ले भाई वोकल कॉर्ड आ गई तुम्हारी, वोकल कॉर्ड। और बोलो
हिस्टोरिकल लिख ले, हिस्टोरिकल। ठीक है भाई, अब तुम लिख लेना अपने आप इसमें कल में। आगे बढ़ जाओ जल्दी से, तेजी से। लो भाई, हटा दो इसको, मैं साथ साथ लिखते हो ना, चलो साथ साथ लिखते रहा करो। आगे आ जाओ जल्दी से, चलो अगली कहानी पे बढ़ो। फिर से लिखो NaL, नल। तो जहां लगेगा नल वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सनी पाजी ने भी उखाड़ के फेंक दिया था नल है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जब तक हमारे जैसे फौजी, सोच वाले भी फौजी, चाहे बन हो ना हो, लेकिन सोच जरूर होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे जैसे फौजी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और बोलो भाई नल, तो क्या बोलूं? नेशनल, कंडीशनल, कंडीशनल। और बताओ? इंटरनल, इंटरनल। ले भाई विनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, मोटिवेशनल, सेक्शनल। और बोलो? सीजनल। और बोलो? ऑप्शनल। ऑप्शनल एग्जाम होता है ना, ऑप्शनल पेपर वाला। और बोलो भाई, तुम भी बोल दो रे। टेक्निकल। अबे जब कल लिखवा रहा था तब कुछ और बोल रहे थे, अब यहां नल लिखवा रहा हूं, यहां टेक्निकल पे चला जा कमबख्त। सोनल, सोनल। आंखें फोड़ दूंगा तेरी कमबख्त। सोनल, अपना नाम बता रहा होगा, सोनल। सोनल, वाह। बता सोनल, बता तो किसकी विशेषता बताएगी? बता, बता सोनल किसकी विशेषता, तू हमें ये बता जरा। तेरी 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 बात को आज, तेरी बात को ही लिखवा दूंगा, चाहे मुझे इंग्लिश वालों से लड़ना पड़े, चाहे ऑक्सफोर्ड जाके लड़ना पड़े। अगर सोनल ने किसी की विशेषता बताई तू तब बता मुझे। नालायक। चलो भाई, हो जाओ शुरू, बनाओ जल्दी फटाफट। IVE, IVE। चलो, कर्नल की स्पेलिंग में तेरे कान के नीचे लगाऊंगा, NEL होता है। दिमाग तो पता नहीं कहां रखते हैं, बिल्कुल गोबर की तरह फैला के रखते हैं बिल्कुल। बोलो जल्दी से। हाँ भाई बोलो जल्दी फटाफट। पॉजिटिव, हाँ। कोरोना पॉजिटिव, निगेटिव। और बोलो प्रोडक्टिव, तुम भी बोल दो रे कुछ दो चार। प्रोडक्टिव। और बोलो इफेक्टिव। और बोलो रिफ्लेक्सिव। और बोलो एक्टिव, पैसिव। अब ये एक्टिव पैसिव वो वाला नहीं है चैप्टर का नाम। एक्टिव, अगर कोई पर्सन एक्टिव है तो मतलब एनर्जेटिक है, और कोई पर्सन पैसिव है तो वो सुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट। और बोलो सेंसिटिव, ऑप्टेटिव। बस लेकिन ये बात ध्यान रखना कि वो किसी नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा हो। नेक्स्ट, हो गया है? नहीं बेटा, वर्ड अपनी जगह अलग अलग मीनिंग देते हैं। अच्छा, मतलब एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस, सुस्त सेंटेंस। वाह, दिमाग तो तेरे में इतना। अच्छा एक बात बताना जरा, ये बता फिर तो तू ये भी, ये अंग्रेजी है बेटा, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग देती है। आई वॉन्ट टू हस्बैंड माई मनी। अब बता इसका मतलब क्या है? चलो रे बताओ जल्दी से। आई वॉन्ट टू हस्बैंड माई मनी, बताओ जल्दी से। अगर तुम अंग्रेजी को एक ही हिसाब से लेके चलोगे तो कभी समझ नहीं आएगी। आई वॉन्ट टू हस्बैंड माई मनी, बताओ। मुझे अपनी मनी को क्या बनाना है? पति बनाना है। वाह, बनाओ पति, खूब बनाओ। आई वॉन्ट टू हस्बैंड, यूटिलाइज। हस्बैंड वर्ब में देखो 2 + V1,
वर्ब में इसका मतलब होता है यूटिलाइज। एक बार पैसेज में क्वेश्चन यही पूछ लिया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब वहां पे पहला ही ऑप्शन पता है उसमें क्या दिया था, HUBBY हबी। और कुछ ज्ञानी लोग जैसे ही हबी इतना आसान, ये ले भाई। और जब क्वेश्चन आंसर की में गलत आया तो बोले सर केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैसे आंसर गलत दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि ये देख ले यहां कुछ लिखा हुआ है। कमाल है साहब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये हो गया ना इव वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट OUS। अगला लिखो OUS, लिखो फटाफट जल्दी से लिखो रे, OUS जल्दी फास्ट। OUS लो भाई फेमस। और बोलो जल्दी, लिखते फटाफट स्पीड में चलाओ जल्दी से काम को। फैबुलस, और बोलो। सस्पिशियस, और बोलो। सैगेशियस, सैगेशियस क्या होता है? अच्छा सैगेशियस अश्लील होता है, कौन सा था भाई अश्लील? सैगेशियस होता है वाइज बुद्धिमान, वो सेलेशियस होता है। मुझे पता है तेरा दिमाग कहां घूम रहा है, वो सेलेशियस होता है। तुम ये उल्टी सीधी अश्लील हरकत वहां मत कर देना। ये वाइज होता है, ये अश्लील होता है। हाँ भाई और बोलो, मीनिंग बता पहले उसका क्या होता है। हाँ प्रीवियस, और बोलो। भाई साहब, ज्ञान वाले भाई साहब, कैंपस, कैंपस में ओ कहां से लाओगे जरा हमें बताना। तुम्हें तो सच में लाइन में बना के ना, लाइन में खड़ा करके, और तुम्हारा ना मुर्गी बनाई जाए, मुर्गा भी नहीं बनाया जाए। अब मुर्गी तो बाद में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, और फिर डंडा लगाना चाहिए तुम्हें सब पे। प्रीशियस ले भाई, प्रीशियस, OUS आ गया प्रीशियस में भी। और बताओ। ग्लोरियस, बस। और लिख लेना ऑडेशियस वगैरह, ये सारे लिख लेना इसमें। ठीक है भाई, मिरेकुलस, ग्लोरियस सारे लिख लेना। नेक्स्ट चलो आ जाओ। अब कल एक ये वर्ड आया था अगर याद हो तुम्हें, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ क्या होगा। टीएल या शीएल? बोलो रे जल्दी फटाफट। शीएल, और बताओ। पहले मेरी बात सुन लो, मैंने शीएल TIAL वाला बोला, अभी मैंने जो तुम बोल रहे हो वो नहीं बोला, TIAL वाले से बताओ। असेंशियल, पार्शियल, और बोलो। लो भाई ये भी लिख दिया, इनिशियल, और बोलो। नहीं वो नहीं। बेटा तुम बेनिफिशियल यार समझते क्यों नहीं, अभी CIAL है, मैं पहले TIAL बोल रहा हूं। पहले TIAL वाला बोलो, CIAL वाला नहीं। हाँ ये लिख सकते हो, कॉन्फिडेंशियल। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त, कहते हैं ना ये बात है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल पेपर। ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं पोटेंशियल, वो नहीं होगा, सुन ले। क्योंकि पोटेंशियल होता है शक्ति किसी के अंदर, और ये होता है किसी की क्वालिटी, ये विशेषता नहीं बताता। तो क्वालिटी नाम होता है किसी क्वालिटी का, तो इसका मतलब ये नाउन होता है। ठीक है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो वर्ड जो हो विशेषता बता रहा हो। अब ये देखो पोटेंशियल किसी की विशेषता बताएगा नहीं, तो इसका मतलब वो नाउन है। नेक्स्ट और बोलो भाई। हाँ प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल फंड मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल PF, प्रोविडेंशियल फंड। बेटा फिर यार वही हरकत, फाइनेंशियल। जब अब मैं उस पाऊंगा ना फिर नहीं बताओगे। CIL नहीं, अभी TIL बोल रहा हूं। हाँ वो तो हो जाएगा। और बोलो जल्दी से। डिफरेंशियल, हाँ ये भी हो जाएगा। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सुना होगा, तो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल भी हो जाएगा। और
अब एक कह रहा ऑर्डिनल। जब से तो मैं नल पे करा रहा था तब तो कुछ और उल्टे सीधे ही चलोगे बिल्कुल। हाँ ये लिख सकते हो रेजिडेंशियल। कहते हैं ना ये प्रॉपर्टी कैसी है, रेजिडेंशियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले पे आ जाओ फटाफट। बेटा भी वो CIA वाला TIAL वाला कह रहा हूं मैं बस। ठीक है नेक्स्ट, चलो ARY। ARY ये बहुत आता है, पूछा जाता है। ARY बताओ, जहां ARY लगे बस ये ध्यान रखना वो किसी चीज की विशेषता बता सकता हो। बोलो ARY बताओ जल्दी से। ऑर्डिनरी, ORDINARY। और बोलो TEMPORARY। और बोलो, और बोलो स्टेशनरी। लेकिन स्पेलिंग ध्यान से सुनना, STATION। जो ERY है ना वो नाउन। और बोलो, तुम भी बोल दो रे कुछ। टेम्परेरी तो लिख दिया मैंने, विजनरी लिख सकता हूं लो, विजनरी। जो व्यक्ति विजन रखता हो वो क्या कहलाएगा, विजनरी। और बोलो स्टेशनरी तो लिख दिया मैंने। हाँ वाह, ये शब्द हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। ये तो आज हमने धन्य हो गए हम। हे प्रभु तुम पहले कहां थे। देखो भाई, सत सत नमन है तुम्हें। मेरी 10 साल में आज पहली बार दिमागी रूप से शुद्धि हुई है। आपके साक्षात दर्शन हो जाते प्रभु तो सच में मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लेता। हाँ जनवरी तो विशेषता बताएगा, है ना, जनवरी विशेषता जरूर बताएगा। ये महीने का नाम तो होता ही नहीं है। वाह शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तुम्हें तुम्हें तो बस तुम सामने होते ना, तुम एक बार GD के लिए आना जरा, तब तुम्हें बताऊंगा मैं जरा। सैल्यूटरी, SALUTARY। सैल्यूटरी होता है बेनिफिशियल, लाभदायक। हाँ फेब्रवरी भी लिख, फेब्रवरी कमी ना रह जाए। बोला तू डाले डाले तो मैं पात पात मैं भी आ रहा हूं तेरे साथ, कमी ना रहना। और बोलो, ठीक है भाई। तो देखो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो भी शब्द आप बोल रहे हो बस उसका ये ध्यान रख लेना वो किसी चीज का क्या ना हो, नाम। नाम तो वो बन जाएगा खुद ही, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गया सभी को। तुम अगर किसी चीज, ऐसे तो तुम ये कहोगे, मान लो तुमने अपना नाम रख लिया कि भाई मेरा नाम आज से क्या है, ऑर्डिनरी कह के बुलाएगा तो बोलेगा हे ऑर्डिनरी चल मेरे साथ। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, काट दे इस वर्ड को भी। तो तुम नाम तो अगर किसी भी चीज का रख दोगे वो क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन का मतलब ही होता है किसी चीज का क्या, नाम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, चाहे कुछ भी हो। तो नाम अगर वो किसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर उसने नाम रख दिया तुमने तो नाम तो वो क्या ही हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। समरी, समरी भी बेटा नाउन। ये देखो ये आया नया, और ये पक्का मुझे लग रहा है कोई ये वेस्ट यूपी वाला ही है, चौधरी। वाह भाई वाह, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। ये वेस्ट वाला ही लग रहा है मेरे को ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई और लो। अच्छा मैंने कल बता दिया था आपको, नल भी बता दिया था। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें एन भी ना हो, सी भी ना हो, लेकिन लास्ट में एल होता है। क्या होता है, एल। ठीक है भाई, जैसे अगर कहीं पे नल आ गया, एन तो वो तो है ही, कहीं पे कल आ गया वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन कहीं पे एन भी ना आया, सी भी ना आया, कुछ और आ गया लेकिन एल लगा हुआ है, वो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कुछ वर्ड हम लिख सकते हैं, नेचुरल, नेचुरल। मॉरल, मॉरल वैल्यूज होती है ना। और बोलो लीगल। और बोलो मेंटल, MENTAL। और बोलो रेंटल। और बोलो, हाँ बिल्कुल, हाँ लिखो लो, ग्लोबल। और बोलो, अबे ऑर्डिनल तो नल में आ गया, नल कल को तो छोड़ दो, कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें नल कल ना हो। काजल,
वाह, तुम कहां से में थे मेरे देवताओं? कहां इतने दिन कहां थे तुम लोग? प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा सा लेट आया, मुझे अब से साल 2 साल पहले आना चाहिए था, है ना? क्या पता मेरे ज्ञान की जो प्राप्ति है और एक्सट्रीम लेवल पे चले जाती है ना? वाह। नल में, जनरल में तो नल आ जाएगा, ऐसा ढूंढो जिसमें एन और सी ना हो। अच्छा जनरल, जनरल, हाँ जनरल ले लो। हाँ फैटल ले लो, फैटल होता है घातक। और बोलो। हाँ पागल, तेरे जैसे पागल, है ना? पागल। वाह। और बोलो एनुअल ले लो, एनुअल, एनुअल, इक्वल। और बोलो, और बोलो, और बोलो काजल, पायल। काजल और पायल में ही घूमते रहना, पायल ही बजेगी फिर। पायल भी पहन लो फिर, इससे अच्छा तो है। नालायक। और बोलो लॉयल, लॉयल, फॉर्मल। ठीक है भाई। फंडामेंटल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल। ठीक है ना? तो बस ये बात ध्यान रख, घायल। वाह, वाह भाई वाह, शाबाश। अरे एक सेकंड ना रुक, तू तो इनसे भी बड़ा है, तू इनसे भी 4 कदम आगे का है। पहले सुन, मेरी तो बात सुन तू। पहले तो ये GHAYAL मुझे तू बताइए इंग्लिश का वर्ड है क्या? वाह, ये इंग्लिश का शब्द है घायल। है फिर इंजर्ड कुछ और होता होगा, है? घायल है। सनी देओल की मूवी चल रही है यहाँ पे, घायल है। तुम पता कौन से वाले हो? तुमने ही सत्यानाश कर रखा है। तुम वो हो जो, पहले तो तुम्हें यही नहीं पता था कि तुमने सबसे पहले सत्यानाश यहां से शुरू किया, ठीक है? यहां से, फिर इसका भी जब सत्यानाश हुआ तो तुमने इसको यहां लाके छोड़ दिया, ठीक है? आधों से पूछो ना, आधी जनता से अगर ये पूछो कि ओके वर्ड क्या होता है, तो ये आएगा। और कुछ को तो जो भी 2010 के बाद के पैदा हुए हैं, 2005 के बाद के, उनको तो यही पता है। 2022 वालों को फिर भी ये पता है। लेकिन ये तो भाई बोला ये भी शब्द होता है क्या, जबकि इसका निर्माण यहां से हुआ था। लेकिन और आजकल जो कुछ और ही रिसेंट वाले हैं, वो तो, अब एक दिन मुझे एक बच्चे का मैंने रिप्लाई कर दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है हो जाएगा, और उसने कहा ठीक है सर नमस्कार ये, और ये के, मैंने कहा भाई के, मैंने कहा कुछ होता होगा। मैं वैसे कॉल नहीं मिलाता जनरली, कॉल मिलाया, बेटा क्या बात हो गई? मैंने कहा, बोला क्या हुआ? मैंने कहा ये तुम के कितना क्या क्या कर रहे? बोला सर उसका मतलब था ओके। मैंने, सत्यानाश हो तेरी अंग्रेजी का। हाँ, हाँ, ना 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 बिल्कुल। अरे ये तो शुक्र है कि कम से कम थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि इस यू को अभी यहीं तक लाया गया है। कुछ इसका भी कुछ छोटा वोटा निकल गया ना, तो कुछ भी हादसा हो सकता है कभी भी। नहीं कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ भाई यहां से बना लोगे, ये क्लियर हो गया सभी को? अब मेरी बात सुनो ध्यान। अब जो नए बच्चे जो पुराने हैं उन लिख रखा है ऊपर लिख लेना। फिर मैं तुम्हें कुछ वर्ड दूंगा अभी, और तुम्हें पहचानना है उन्हीं में। और मैं 10 वर्ड वो लिख के लाया हूं आज, जो तुम्हारे पिछले एयरफोर्स और नेवी में पूछा गया है। तो तैयार हो जाओ, ये फॉर्मूला लिख लो जिसको नहीं पता है। लिखो, एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई लग जाए तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। और एडवर्ब के, सॉरी, और नाउन के साथ अगर एलवाई लग जाए, नाउन के साथ अगर एलवाई लग जाए तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। इस फॉर्मूले को लिख लो और शुरू हो जाओ। मेरे पहले 10 वर्ड में वही दूंगा जो एयरफोर्स और नेवी के प्रीवियस ईयर में आए हैं, फिर मैं तुम्हें अपना बताऊंगा। जरा पहले वही वर्ड लिख लो जल्दी से फटाफट। मतलब अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा, लाइक वाइक भी कर दिया करो थोड़ा बहुत। अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। और किसी नाउन में एलवाई लगा तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ, लिखो भाई फटाफट। मैं सबके आंसर एक साथ पूछूंगा रे, 1 का क्या है, 2 का क्या है। सबसे पहला वर्ड लिखो, फर्स्ट वर्ड। ये आपसे पूछा था 2018 में, और ढंग से बताना दिमाग लगा के, कोई भी जल्दबाजी में मत रहना। कोई नहीं आंसर, कोई नहीं बोलेगा, बस तुम्हें जो समझ में आ रहा है अपना पूरा फॉर्मूला लगा लो।
जो कुछ भी जितनी भी सब कुछ दिमाग में है, जो भी फॉर्मूला है, कुछ भी है, कॉन्सेप्ट है, रटा हुआ कुछ भी, आंसर सही होना चाहिए बस, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। न्यूली बताओ जल्दी से क्या है। अब हमारे कुछ महानुभाव जो आंसर दे रहे हैं, बेटा यही तो तुम्हारी चीज सुधारनी है, क्योंकि हजार चीज वो पढ़ लो जो पेपर में नहीं आना, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। वो पढ़ो जो सीधा एग्जाम में जाके टकराए। अब सुनो, इसको मैं तोड़ता हूं। अगर मैंने एल वाई हटा दिया तो क्या बचा? न्यू। अच्छा, तुम ये कई बार कहते हो कि देख भाई, आज शर्ट है मेरी कैसी, न्यू। भाई शर्ट तो नाउन हो गई, न्यूज की क्या बता रहा है? विशेषता। तो इसका मतलब न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो न्यू को आज से लिख लेना, न्यू क्या होता, आगे भी काम आएगा। ये सब लिख लो, परेशानी मत करो लिखने में, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ये ऐसे दिमाग में सेट हो जाती हैं, फिर जब क्वेश्चन आता है फटाक से ऐसे आंसर निकलता है। तो ये एडजेक्टिव एल वाई लग के क्या बन गया? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। लिखो फटाफट जल्दी से 5-6 वर्ड जो उसने और दिए थे। कोई बोलेगा नहीं भाई, बोलना मत कोई भी। देखता हूं अपना स्कोर बताना, 10 में से 10 का स्कोर कितना है। एक बार शेयर वेयर भी कर दो जरा, थोड़ा बहुत लाइक वाइक भी कर दिया करो। शेयर वेयर तो तुम खैर करोगे क्या? जल्दी फटाफट फास्ट। चले भाई, दिमाग लगा लो बहुत तेजी से, क्योंकि तुमने अगर ये चैप्टर ढंग से कर लिया भाई, ये मान लेना कि तुम कम से कम 2 नंबर तो मिनिमम सेव कर ही गए। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2। तो 2 नंबर तो तुम्हारे सेफ है ही हैं। और अभी तो ये पहला सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो अभी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मच, मैनी, लेटर, लेटर, फॉर, ये सब आते हैं वहां से एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता है डिग्री का। एक कह रहा है कि ऑल वर आर एडवर्ब, सूरज बघेल, सारे वर्ब एडवर्ब हैं। क्यों? क्योंकि सब में क्या लगा है? एलवाई। और हमारे मास्टर जी ने क्या बताया था कि जिस भी वर्ड में लगे एलवाई वो सारे क्या होते हैं? एडवर्ब। तेरा नाम सूरज ना होता ना तो गालियों की बौछार कर देता मैं अभी अभी। तेरा तो नाम भी ऐसा है सूरज, किसने रख दिया तेरे को सूरज, नालायक। आ जाओ, टेंशन जो भी होगा पता चल जाएगा, जो भी होगा। दिक्कत तो यही है, इनकी भी गलती कहां कह दूं। जब इनको बोला ही ऐसा जाता है कि सबसे आसान तरीका है, जिनमें भी लगे एलवाई वो सारे एडवर्ब, तो फिर तुम्हारी गलती कहां होगी? तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं मैं। आ जाओ तो फिर, आ जाओ भाई। पहला शब्द तो पता चल गया सभी को, छोड़ दो इसको तो। दूसरा आ जाओ, इनिशियली।
अगर तुम कहो तो एक छोटा सा ऐसा शॉर्टकट दे दूं कि इसमें भी और जल्दी पता चल जाए, काटना भी ना पड़े कई बार, लेकिन ये सब जगह काम नहीं करेगा। सब जगह काम करने का मतलब है ये उन सब वर्ड में कर जाएगा जो उस टाइप के होंगे, फेल नहीं होगा, क्योंकि मैं जो कोई शॉर्टकट बोलता हूं वो फेल नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलें एक बार बताएं, अप्लाई करेंगे, बाद में बताऊंगा, रुक जाओ पहले अभी नहीं। सुनो भाई, सबसे पहले मैं इसमें से एल वाई हटा दूं, हटा दिया। इनिशियल क्या, जिसमें शियल होता है वो क्या होता है, जब ये एडजेक्टिव है तो एल वाई लगा के क्या हो गया, तो इनिशियल क्या हो गया, एडवर्ब। मजा आया? आ जाओ। प्रीवियसली में से एल वाई हटाओ तो क्या बचा, ओ यू एस जिसमें होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या हो गया, मजा आया? मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो दो चार दिल फेंक के मार दो जरा, आज तो सूखा ही चल रहा है मामला बिल्कुल। आओ जल्दी से, ये हो गया ना, क्लियर हो गया सभी को? अब आ जाओ आगे। अब आती है बात की, बोला सर देखो अगर इसको एल करेंगे तो क्या बचेगा, फास्ट। पहली बात तो मैं तुम्हें बताऊं, फास्टली जैसा कोई शब्द, लिखो जल्दी से, लिखो ये बात वहीं पे, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली। जल्दी लिखो फटाफट, देयर THERE, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली। फास्टली के जैसा कोई शब्द नहीं है, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली। तो भाई फास्टली के जैसा कोई शब्द नहीं होता। लिखो नेक्स्ट लाइन में, फास्ट इज यूज्ड एज बोथ, फास्ट ही दोनों तरीके से यूज होता है। फास्ट इज यूज्ड एज बोथ, फास्ट दोनों तरीके से यूज होता है। फास्ट इज यूज्ड एज बोथ, एडजेक्टिव, 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 फिर गैप छोड़ो, एडजेक्टिव के बाद थोड़ा सा गैप, गैप लिख मत देना, गैप कभी GAP गैप ही कर दो, ब्लैंक छोड़ना, एडवर्ब, ब्लैंक के बाद एडवर्ब, रिक्त स्थान। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा, बताओ। एज वेल एज, और, अलोंग विद, एंड, क्या आएगा, है? क्योंकि कल ही पढ़ाया था बोथ का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। चलो, तो फास्टली के जैसा कोई वर्ड नहीं है, फास्ट ही एडजेक्टिव का करेगा और फास्ट ही, तो ये तो धोखा हो गया भाई। कोई बात नहीं, ऐसे धोखे पेपर में अक्सर होते हैं। अब आ जाओ, क्लियरली में से एल वाई हटाया तो क्या बचा, और जिस भी वर्ड में एल, सॉरी क्लियर पहले एल वाई हटा दिया। अब क्लियर को पहले देखते हैं, सोचते हैं, क्योंकि इसमें सफिक्स वाला तो ये है नहीं। अब सुनो, आपने कहा कि भाई कि क्वेश्चन जो है वो मुझे क्या है, क्लियर है, आंसर भी इसका क्या है, क्लियर। इसका मतलब क्वेश्चन और आंसर की विशेषता बता रहा है। अगर ये विशेषता बता रहा है तो क्या हुआ, एडजेक्टिव। बात समझ में आ गया? आपने कहा कि भाई आज तो आसमान जो है बिल्कुल क्लियर है, तो स्काई क्लियर। अब स्काई क्या हो गया, नाउन, नाउन की विशेषता क्लियर, तो इसका मतलब एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, नॉर्मली, नॉर्मली में से एलवाई हटाओगे तो क्या बचेगा, एल, आ गया एल, और एल लगा तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो क्या बन गया, एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब। माइजरली, ये बहुत आता है, पहले सबसे पहले एलवाई हटाओ, हटा दिया एलवाई। अब माइजर को लिखो नाउन, जल्दी से फटाफट। माइजर होता है नाउन, लिखते रहना जरा तेजी से। माइजर हो गया नाउन। जब माइजर नाउन होता है तो एलवाई लग के क्या बनेगा, माइजरली बोलो, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैकेनिकली में से अगर एलवाई हटाओगे तो क्या बचेगा, कल, क्या बचेगा, कल। और जहां कल होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो भाई अगर ये एडजेक्टिव है तो एलवाई लग के क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो मैकेनिकली क्या हो गया, मैकेनिकली हो गया एडवर्ब। बात समझ में आ गया, मैकेनिकली क्या हो गया, एडवर्ब। नेक्स्ट, कावर्डली पे आ जाओ, कावर्डली पे। अब मुझे बताओ कावर्डली में से अगर एलवाई हटाया तो क्या बचा, कावर्ड, क्या बचा, कावर्ड। कावर्ड क्या होता है, नाउन। लिखो फटाफट जल्दी से, कावर्ड क्या होता है, नाउन। कैमरा मत हिला देना आराम से। कावर्ड क्या होता है, नाउन। कावर्ड क्या होता है बेटा, नाउन। क्लियर है सभी को? कावर्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो कावर्ड हो गया नाउन, और एलवाई लगा इसमें तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कोई डाउट यहां तक किसी को?
नेक्स्ट, स्कॉलरली में से एल वाई हटाया तो क्या बचा? स्कॉलरली में से एल वाई हटाया तो क्या बचा? स्कॉलर। स्कॉलर क्या होता है? नाउन। नाउन प्लस एल वाई क्या हो गया? एडजेक्टिव। हाँ बता रहा हूं, रुक जाओ। हाँ भाई, 10 के 10 किसके सही हुए? किसके 10 के 10 सही हुए? किसका स्कोर क्या रहा? जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट स्कोर बताओ जल्दी से, स्कोर क्या रहा आपका? अब बात आती है सर हार्डली की, और इधर हार्ड की। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? आ जाओ तो। अब मुझे बताओ, चलो बहुत बढ़िया। इधर देखो भाई, सबसे पहले तो कठिन। अगर तुम्हें कभी भी कठिन की सेंस लेनी है, टफ, कठिन, तो उसका मीनिंग हमेशा केवल कौन ही देगा? हार्ड। कौन देगा? अब हार्ड इस मीनिंग के साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी। कठिन की सेंस में कभी भी एलवाई नहीं लगता, कठिन की सेंस में कभी भी एलवाई नहीं लगता। बात क्लियर है सभी को? बात आई हार्डली की, तो भाई साहब हार्डली की अगर बात करें ना, तो हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर, या कह दो मुश्किल से ही। लिखो मुश्किल से ही। तो अगर तुम्हें पूछे पॉजिटिव निगेटिव कौन सा है, तो हार्ड हमेशा कैसा मीनिंग देता है? पॉजिटिव। और हार्डली कैसी एडवर्ब होती है? निगेटिव। लेकिन हार्डली एडजेक्टिव नहीं होता, हार्डली केवल और केवल क्या होता है? एडवर्ब। और ये किसका काम करता है? ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, और हार्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है, और एडवर्ब का भी। मान लो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ गया और उसने पूछा कि भाई बताओ ये किसका काम कर रहा है, तो आप कैसे बताओगे? देखो, मान लो मैंने कहा शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड। चलो अब बताते रहना कहां पर क्या है। बताओ भाई, आपको दोनों सेंटेंस में हार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। कोई बोलेगा नहीं, अपने दिमाग से लगाओ क्या हो सकता है। फास्ट का तो मैंने सिखा रखा है तुम लोगों को, आज हार्ड भी यहीं फिनिश हो जाएगा, फिर इसके बाहर क्वेश्चन ही निकलेगा। कावर्ड एडजेक्टिव नहीं होता बेटा, तुम ये बात और सुनो। टेलीग्राम में फिर तुमने अगर हरकत की ना वहां पे जाके कि क्या तुम्हें, क्योंकि सारे बता दिया, जो बता दिया फाइनल वही है। कावर्ड एडजेक्टिव है तो, सॉरी कावर्ड नाउन है तो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अगर वहां हरकत करोगे तो वहां फिर तुम्हें टीम जो है वो बैठी हुई ब्लॉक कर देगी, फिर तुम कहते हो ब्लॉक कर दिया। तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ करे तो उसे डिस्कस क्या करो, ये ना क्या करो ये हो रहा है वो हो रहा है। जब तुम्हें बता दिया एक बार, अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं फिर वही गुस्सा आ जाएगा मुझे। या तो तुम विश्वास कर लो भाई, किसी ना किसी एक टीचर पे तो तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, किसी एक को तो गुरु मान के चलना पड़ेगा। अब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा समझदार हो तुम। जब मैंने कह दिया कि कावर्ड नाउन है, मुझे शौक हो रहा है कि मैं तुम्हें इसे कुछ और बताऊं। मैं अड़ा रहूंगा, तुम चाहे 1000 बार कह लो, मैं नहीं कह सकता इसे एडजेक्टिव, चाहे दूसरा कुछ भी कह दे मैं नहीं कहूंगा इसको। जब नहीं है तो ये एडजेक्टिव है, नाउन है तो नाउन है, नाउन से ही बनेगा। एलवाई लगोगे क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन तुम्हारा दर्द क्या है कि जी हमें तो ये बता रखा है जहां भी एलवाई लगा वो एडवर्ब होता है। अबे इसका एडवर्ब कुछ और होता है यार, तुम्हें दिक्कत तो ये ना, ये बेसिक बैच होता तब बताता मैं तुम्हें, इन अ कावर्डली मैनर। तब तुम्हारे दिमाग के ऐसे ऐसे पेज खोलता ना मैं। इन ये होता, लिखो इसका एडवर्ब इन अ कावर्डली मैनर, लिख लो। कभी पूछे ना कि कावर्ड का एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव तो एलवाई लग के बन जाएगा, तो इसका एडवर्ब लिखो इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर। नाउन का भी सफिक्स होता है, हाँ बेटा नाउन का भी सफिक्स होता है, पहले ये तो कर लो। अब सुनो, तुम अगर चाहते हो बोला जी नाउन क्या है, तो ये देख लो COWARDIC लिख ले भाई, लिखो जल्दी से। कावर्डाइज होता है नाउन, लिखो। क्योंकि ये मैं सिर्फ बेसिक में पढ़ाता हूं, जो चैप्टर वाइज ऑफलाइन क्लासेस में।
वहां तो मैं सारा खोल देता तुम्हारे सामने, ये नाउन है, ये होगा, ये होगा, ये। लेकिन इसमें फिर मैं कह रहा हूं बहुत टाइम लगता है इन चीजों में। अब तुम वैसे विश्वास करोगे नहीं, नहीं करोगे तो मैं बताओ क्या करूं। वोमेनली भी ऐसा ही बनता है, हाँ ले वोमेन। अब तुम मुझे बताओ वेमेन क्या होती है? महिला। नाउन। नाउन में एलवाई लग के वेमेनली क्या हो गया, बता जल्दी से। एडजेक्टिव ले। अब वुमेनली की जगह तो मैनली ले MANLY। मैनली में मैन क्या हो गया, नाउन। एलवाई लग के क्या बन जाएगा बोलो, एडजेक्टिव। मैनली भी हो जाएगा। तुम ऐसे ईयर ले लो। ईयर हालांकि बोलते नहीं, क्या होता है ईयर। ईयरली ले लो। अब ईयर क्या होता है, नाउन। एलवाई लग के क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। समझदार हो तुम लोग यार, इतने समझदार। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा समझदार मानता हूं। कुछ बड़ी बात तो नहीं कह दी। मंथली। लेकिन दिमाग वही गोबर गणेश वाला ही रहता है तुम्हारा, बिल्कुल जैसे वो गोबर पड़ा रहता है ना, बिल्कुल ऐसे ही, और फैलता चला जाएगा। ऐसे ही रहोगे, ये नहीं से दिमाग को घिस लो, कहां ले जाओगे इसको, दिमाग को तुम। मंथली में मंथ क्या है, नाउन। नाउन में एलवाई लग के क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो मंथली भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। वीकली भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुन लो। अरे ओ गुरु कावरडाइस के चाचा, सुन ले, इधर देख ले नालायक कमबख्त, सुन ले। कावरडाइस नाउन है और कावर्ड भी नाउन है। ठीक है। जो ये कह रहा है ना कि कावर्ड नाउन नहीं है, कावर्डाइस नाउन है, मैं भाई हाथ जोड़ लूंगा सच में तुम्हारे, फिर तुम उन्हीं से पढ़ लो जिन्होंने तुम्हें ये सारी बातें सिखा रखी हैं। देख बेटा, मैं इससे बता देता हूं, कावर्डाइज जो होती है ये होती है क्वालिटी। क्या होती है, क्वालिटी, कायरता। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन कावर्ड जो होता है वो भी नाउन है, वो पर्सन है। पर्सन है, तो ये भी क्या नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। कावर्ड भी नाउन है, कावर्डाइस भी नाउन है। और अगर इसी को किसी कोई काट दे तो मैं इसकी 1000% गारंटी ले रहा हूं। और अगर किसी ने एक काट दिया और सही प्रूव हो गया तो मैं पेन छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात नहीं है। तो उसे पेन छोड़ना पड़ जाएगा या मुझे पेन छोड़ना पड़ जाएगा, लास्ट वर्ड यही है मेरे पास। अब तुम्हें जिससे जो करना है वो कर लो जाके। समझ में नहीं आता नालायकों के। पानी पी लो, हाँ पानी पी लेता हूँ पहले, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल गलत पढ़ा है। अब मुझे नहीं पता गलत पढ़ाया गया है या तुमने गलत उसको सीखा है, जो भी है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा किसी ने गलत पढ़ाया है। लेकिन जो बात है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मैं इसका प्रूव ले सकता हूं। और मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि मैं पेन नहीं उठाऊंगा उस दिन के बाद, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये दोनों वर्ड गलत हो गए। कावर्ड भी नाउन और कावर्डाइस भी नाउन, दोनों नाउन। और मुझे कोई प्रूफ, क्योंकि मैं प्रूफ के मैं नहीं भी प्रूव कर दूंगा दोनों को भी। तो मुझे बिना प्रूफ के मैं मानता ही नहीं चीजों को, क्योंकि बोलने वालों के तो। ठीक है भाई, 4 दिन हुए नहीं होते किताब उठा के, नालायक। चलो भाई इस पे आ जाओ। इतने समझदार बच्चे हो फिर भी ऐसी हरकतें करते हो। और देखो फिर वही बात है, जिस भी टीचर पे विश्वास हो ना वहां से पढ़ो हमेशा। क्योंकि तुम विश्वास किसी और पे पढ़ किसी और से रहे हो, वो भी तो दिक्कत वाली बात है। शी वर्क्स, क्या कह रहा था मैं, हार्ड। तो सुनो बेटा, अब ये वर्क क्या है, क्रिया, वर्ब। तो वर्ब वो मेहनत करती है, कैसे, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो इस समय पर क्या है, एडवर्ब। दिस इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो यहां पर हार्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो लिखो जल्दी से फटाफट, दोनों की तरह काम करता है। बिल्कुल। अनुज बेटा, ये मेरा नंबर है, चाहे तू हो चाहे तेरे जो भी टीचर हो, तुम ये नंबर लिख लो, मुझे कॉल कर लेना, और इस कॉल करके मुझे प्रूव कर देना एक बार। मैं खुद ही नहीं आऊंगा, ये समझ लेना, अगर मेरी क्लास नहीं हुई तो ये समझ लेना कि आप सही हैं। और अगर शर्म बची हुई हो थोड़ी सी भी, हाल में तो ये बच्चा नहीं कर सकता, मुझे पता है ये कौन लोग हैं। तो अगर शर्म बची हुई हो तो थोड़ा सा शर्म कर लो, पढ़ लेने दो बच्चों को, परेशान मत करो। तुम्हारा
तुम्हारा काम है टीचर का मूड खराब करना। और क्योंकि तुम्हें पता है टीचर का मूड खराब होगा तो अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो परेशान होंगे तो बस तुम्हारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे जैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत होती है, आपको पता है टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है, उसे रिस्पेक्ट को बना के रखो। ऐसा ना हो कि ये चीजें, ठीक है, कम वक्त। चलिए भाई, ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है बेटा यहां तक? जल्दी बताओ फटाफट। अब सुनो, उत्तर देखो जल्दी। स्कॉलरली, मुझे बताओ, स्कॉलर एक पर्सन होता है। स्कॉलर एक क्या होता है? पर्सन। इसकी डेफिनेशन होती है पर्सन हैविंग ग्रेट नॉलेज, जिसको ज्ञान होता है। तो तुम तो ऐसे भी एडजेक्टिव कह दोगे, क्योंकि तुम्हारा तो काम, तुम इसमें तुम पता क्या लगा दोगे? स्कॉलर पर्सन। वाह, जब ये खुद ही पर्सन है तो स्कॉलर पर्सन, यानी कि स्कॉलर खुद ही नाउन है। जब ये नाउन है ना, एलवाई लगते ही क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो इसकी एडवर्ब लिखो, इन अ स्कॉलरली मैनर। इन अ स्कॉलरली मैनर लिखो। होल का एडजेक्टिव। अरे ओ नालायक, ओ मुन्ना मेरे, तुम अब गालियां खाओगे मुझे। मेरा गुस्सा गालियों में बदल रहा है बस, और थोड़ी सी देर और गुस्सा दिलाना, फिर शायरियों में बदल जाएगा। क्योंकि ज्यादा गुस्से पे फिर मुझे प्यार हो जाता है, क्योंकि फिर मैं समझ जाता हूं कि ये जो है ये नालायक और बड़े लेवल का है, और ऐसे लोगों से फिर मैं प्यार से ही बात करता हूं। आओ सुनो। हाँ, क्या बोल रहा था बेटा? होल। अच्छा मुझे ये बता, अगर मैं कहूं द होल सिटी वॉज इन स्पेट, तो बच्चों पहले मुझे बताओ ये वॉज क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन, सॉरी, वर्ब के लिए ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि सिटी क्या है? नाउन। भाई सिटी तो क्या है? शहर, कॉमन नाउन। अब नाउन, एक सेकंड, हमें क्या पता कितना सिटी? नहीं पता ना। तो किसने बताई इंफॉर्मेशन? होल ने। सारा शहर। तो जो भी नाउन की इंफॉर्मेशन बताएगा वो क्या होगा? तो बेटा होल तो खुद ही एडजेक्टिव होता है। गुरुदेव, क्षमा करो क्षमा। अबे तुम कहां लग गए इसमें गाली गलौज करने में? पागल हो गए तुम लोग? बेटा देखो, एक बात सुन लो पहले तो, ये एक दो तत्व आते हैं, इनको ब्लॉक करवा दे। नेगी तू भी सोता रहता है कि नालायक, ब्लॉक कर दिया, मुझे पता है ये। तो आप अपने वर्ड जो है वो गंदा मत किया करो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये लोग वो हैं जिनकी, जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, जो तब से सोए हुए थे वर्षों से, लेकिन आज अगर मेरे जैसा इंसान मेहनत कर रहा है और कुछ नई नई चीजें आपको सिखाना चाह रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। लेकिन भैया मेरी इसमें सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा मत करो, इनका पेपर हो जाने दो बच्चों का, ठीक है? ये डिस्टरबेंस फैलाओगे तो मेरा दिमाग खराब होगा, मेरा दिमाग खराब होगा। और आपको क्या, आपको पता है, अगर तुम खुद टीचर हो तो तुम्हें पता है बहुत अच्छे से कि टीचिंग इज एन आर्ट। अगर कोई कहता है ना कि किताब पढ़ के टीचिंग हो जाती हो, तो हर इंसान टीचर होता। चार किताबें पढ़ने से टीचर नहीं होता। आपको ये नहीं पता होता, जब एक टीचर आता है तो उसका मूड अच्छा हो या बुरा हो, उसे सामने अच्छा खड़ा होना पड़ता है। अगर मैं टीचिंग का डेफिनेशन डिफाइन करने लग गया ना तो 2 घंटे इसी पे बोल जाऊंगा अभी। लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे नालायकों के टीचिंग का, किताब उठाई और आगे खड़े हो गए। 4 किताबें पढ़ लेने से या 1000 किताबें पढ़ लेने से टीचर नहीं बनता इंसान। टीचर के लिए होता है उसे आर्ट, उसे अपने कितने दिल के दर्द है, उसके, उसकी प्रॉब्लम है, उसे क्या घर पे प्रॉब्लम है, उसे क्या फैमिली में प्रॉब्लम है, उसके क्या जो भी कुछ है, सब कुछ वो अपना छोड़ के जब तुम्हारे सामने आता है तो मुस्कुराता है हमेशा। और वो चीज उसके दिमाग में सब अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है, लेकिन उसको भुला के भी वो चीजों को पढ़ा रहा होता है। और जब अच्छा पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा सा भी साइकोलॉजी खराब हो तो सब बिगड़ जाता है। लेकिन नहीं, आपको क्या समझ में आता है ये बातें? ठीक है भाई, बस। चलो, हाँ भाई, ये समझ में आ गया होल वाला सभी को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेके। बस भाई बस, ये यूज मत करो तुम लोग का। मैं इधर आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। बाकी जो है
इसके आगे की थ्योरी में आगे लेके चलूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उस क्वेश्चंस की हेल्प से आपको और आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? एवरी ऑफ यू। मेरी बात लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो, कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट करो, लिखो। ईच और एवरी में पहला फर्क लिख लो जल्दी से, बाकी फर्क मैं धीरे धीरे लिखवाता चला जाऊंगा। और ये ईच और एवरी बहुत आते हैं पेपर में। ईच लिखो, एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन, लिखो। ईच एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी, लेकिन एवरी कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करता। एवरी सिर्फ किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। लिखते चलो फटाफट तेजी से, एवरी केवल एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है भाई, तो ईच क्या यूज होता है? एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी। एवरी किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। जैसे मान लो आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो सुनो बेटा, अगर ईच के बाद ऑफ आ रहा है ना, ईच के बाद ऑफ, तो इसका मतलब है कि ईच यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ऑफ के बाद जो कुछ भी लिखोगे वो तो ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ईच। और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है, या तो ये नाउन तो है नहीं, फिर क्या होगा? प्रोनाउन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन एवरी के पीछे कभी ऑफ नहीं आता, लिखो जल्दी से फटाफट। एवरी के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करते। मैंने एवरीवन नहीं कहा, क्या कहा? सुनो, एवरी लिखो। एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते। फुल स्टॉप के बाद लिखना एवरी प्रोनाउन की तरह कार्य नहीं करता। या एवरी इंग्लिश में लिख लो, एवरी इज नॉट यूज्ड एज प्रोनाउन। एवरी इज नॉट यूज्ड एज प्रोनाउन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया? ईच लिखो, ईच इज यूज्ड एज बोथ। ईच इज यूज्ड एज बोथ। ईच इज यूज्ड एज बोथ। ईच दोनों तरीके से यूज होता है। ईच इज यूज्ड एज बोथ, एडजेक्टिव एंड, नहीं एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। अच्छा, एडजेक्टिव के नीचे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक एक में बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। और प्रोनाउन के नीचे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नहीं बेटा, शर्म नहीं करेंगे यार, ये शर्म नहीं करेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि इन्हें तो ये हरकतें करनी है, ये शर्म कहां करेंगे? इनको तो मजा आता है इनसे। तुम अपनी वो मत करो यार, तुम पढ़ लो। देखो बच्चे, ठीक है, अब तुम इसमें कमेंट करोगे, तुम इनको गालियां दोगे, इसमें आपको पता है लड़कियां भी हैं। और सीधी सी बात है कि हम जो गाली अपनी सिस्टर्स के सामने नहीं दे सकते, तो भाई दूसरों के क्यों नहीं? तो इसीलिए मेरी आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और देखो, इन सभी के मुंह पे ताला लग जाएगा जिस दिन तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएंगे ना, उस दिन सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। और अगर तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हुए ना, तो इन भेड़ियों के मुंह खुल जाएंगे। तो इसीलिए जंगल का राजा शेर ही होना चाहिए, भेड़िया शेर राजा बनता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। और तुम सारे मेरे शेर हो, बब्बर शेर हो तुम सारे के सारे। तो पढ़ाई करो, और बस 20 दिन की बात है, 20 दिन के बाद अपने आप ही सबको पता चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, क्लियर हो गया सभी को? ईच और एवरी में फर्क समझ में आ गया? अब इधर आ जाओ मेरी बात को लेके जरा। हालांकि ईच और एवरी में और भी डिफरेंस होता है, लिख लो, जब पूरा ही कर रहे हो तो लिखो। ईच का प्रयोग, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, ईच का प्रयोग दो या दो से ज्यादा के लिए होता है। दो या दो से मतलब दो के लिए भी हो सकता है, या दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। ईच इज यूज्ड, ठीक है, ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू, दो या दो से
ज्यादा के लिए। और एवरी लिखो, एवरी इज यूज्ड या एवरी का प्रयोग, एवरी इज यूज्ड या एवरी का प्रयोग, एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, दो के लिए कभी यूज नहीं होता। एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, अच्छा हिंदी में लिखो, एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है भाई। हाँ बेटा, 2021 वाले एनडीए के लिए देखो, इस एग्जाम के बाद जितने भी एग्जाम है ना, नेवी हो चाहे वो, अब ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है ना, आपकी सारी क्लासेस ऑफलाइन, कल 21 तारीख है ना, कल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और हमारे रॉबिन सर की कल बात अधूरी रह गई थी, हालांकि वो खुद आएंगे। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनकी बात बिल्कुल सही थी कि आप ही सारे पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने साथ दिया, और आप ही आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन की नींव जो है वो पुराना स्टूडेंट लिखता है। ठीक है, लोग नए स्टूडेंट के चक्कर में पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं, लेकिन हमारी पहले से पॉलिसी रही है कि हम पुराने विद्यार्थी को आगे लेके चलते हैं। और आपके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रखा है। ठीक है, आप अभी घर से ही पढ़िए, हम आपको अभी इसलिए नहीं बुला रहे हैं, चाहे तो बुला लेते, लेकिन क्योंकि हमें पता आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दूर दूर से घर से यहाँ से आओगे, एक दिन भी वेस्ट हो गया, तबियत खराब हो गई। घर पे बैठ के पढ़ो, सब कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे इस समय पर। जैसे ही तुम्हारा वो ओवर हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद तुम आ जाना, सारे के सारे जितने पुराने बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो अपना बेलगांव पहुंचो। और जो गलती से हाल में तो रहना नहीं चाहिए एक भी, क्योंकि इतनी मेहनत पे भी रह गए ना कोई सा, तो और यहाँ मिल गया मुझे कैंपस में तो इतने जूते मारूंगा। ठीक है, तो सारे के सारे सबसे पहले तो सिलेक्शन ले लो। हाँ बताओ भाई, तो एवरी ऑफ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? ईच ऑफ होगा। क्या होगा? ईच ऑफ यू होगा, क्योंकि ऑफ लगते ही ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। और ऑफ का ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग तो आती नहीं, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आओ भाई, माई फादर हैज अ सीवियरली हेडेक। अब हेडेक क्या होता है? नाउन, दर्द, सर दर्द। नाउन कैसा दर्द, कितना दर्द, जो भी वर्ड बता, इसकी जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। अब एलवाई हटाओ तो क्या बचा? सीवियर। और सीवियर हम कहते हैं सीवियर पेन, सीवियर, तो इसका मतलब ये खुद ही लिख लो, जल्दी से सीवियर को लिख लो, ये सब लिखते चलो। सीवियर खुद ही अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो भाई एडजेक्टिव ही इंफॉर्मेशन देगा, इसका मतलब इसमें एलवाई नहीं आएगा। सिंस और फॉर में हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, बहुत जगह कोचिंग से ली है मैंने पर क्लियर नहीं हुआ, आप क्लियर करवा दो। बेटा मुझे ये बता, सिंस और फॉर प्रिपोजिशन के रूप में करवाऊं, एडजेक्टिव के रूप में, ओ सॉरी कंजक्शन के रूप में करवाऊं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो सिंस और फॉर के बहुत सारे यूज हैं। तो तू मुझे बता। अरे यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, ये तो मेरे ही पास है। ये बच्चे दिमाग खराब कर देते हैं ना, तो पता नहीं चलता बस। चलो भाई बोलो जल्दी से। आओ क्वेश्चन, द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड क्या होता है पहले ये बताओ? ऑर्चार्ड क्या होता है? बगीचा। आ जाओ, फ्रूट होते हैं। हैज नॉट है यहाँ पे। मैंने हार्डली और हार्ड में फर्क बताया था कि हार्ड पॉजिटिव और हार्डली निगेटिव, तो दो, एक निगेटिव दो निगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। आगे समझ में? तो आप एक नॉट यहां से हटा सकते हैं। क्लियर हो गया? डबल निगेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखो, अगले क्वेश्चन के लिख लो फटाफट, जल्दी से लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो। ऑर्डिनल लिखो जल्दी से, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल नंबर्स, या ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखो, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। फिर लिखो कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ये नंबर वाले दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ये डेफिनेट होते हैं ना। ऑर्डिनल लिखो जल्दी से, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ। और हालांकि जो लोग बताते हैं ना, वो कहते हैं कि इसमें ऑर्डर लगता है ऑर्डिनल पहले कार्डिनल पहले, लेकिन मैं तुम्हें इसका ये भी रीजन दे दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, मेरे पास में हर चीज का क्यों का रीजन है। लेकिन फिर वही बात है कि मैं अभी कोई जरूरत नहीं है, नहीं बात ये नहीं, मैं यहां भी बता दूंगा।
लेकिन मैं पहले ऐसे जो जिस तरीके की हरकत करने वाले जो टीचर्स हैं ना, मैं इन्हीं से चाहता हूं कि आप ही बताओ जरा पहले, जब खुद नहीं कर सकते तो कुछ दूसरों ने जो मेहनत कर रखी है, मैंने जो 10 साल से मेहनत की है, मुझे तो इन बच्चों के साथ शेयर करने दो। हाँ भाई, इसका लिखो 1,2, 1,2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ये सब होते हैं कार्डिनल। आज ये खत्म हो गया क्या चैप्टर? अबे ओ नालायक, चैप्टर खत्म हो गया ये भी? चैप्टर तो शुरू हुआ है अभी। नेक्स्ट वैकेंसी पर, हाँ बेटा, ईच सिंगुलर होता है, ईच सिंगुलर होता है। हाँ, टाइम हो गया। हाँ, विपिन गौर सर को देख के आना एक बार जरा जल्दी। हाँ भाई, जल्दी आ जाओ फटाफट। अब सुनो, ऑर्डर लिखो फटाफट जल्दी से, ऑर्डर लिखो। ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, ऑर्डिनल, ओसी लिखो, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। कभी भी ऑर्डर आएगा ना पेपर में, तो पहले लिखना ऑर्डिनल, पहले फिर कार्डिनल। जैसे मान लो मैंने लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट टू रोज, पहली दो रो। मान लो जब तुम सिनेमा में जाते हो तो कहते हो ना भाई, पहली दो रो या लास्ट की दो रो मैंने बुक कर ली है, ऐसे कहते हो ना? या कहते हो टू फर्स्ट रोज? नहीं कहते ना? अब तुम्हें मैं लो इससे समझ आना कि अगर मैं तुम्हें इसका भी रीजन दे सकता हूं ना, तो मेरे पास हर चीज का दवाई है यहां पर। क्योंकि तुमने आज से यही सुना होगा, लोगों को कहते हो कि पहले आता है ऑर्डिनल फिर आता है, लेकिन ये तो नहीं सुना होगा ना क्यों होता है ऐसा, ऑर्डिनल ही पहले क्यों आता है। सुन लो इसकी भी कहानी। क्योंकि बेटा ऑर्डिनल जो होते हैं ना, वो ऑर्डर बताते हैं। क्या बताते हैं? ऑर्डर। और जो कार्डिनल होते हैं वो क्या बताते हैं? नंबर। क्या बताते हैं? नंबर। मैंने कहा फर्स्ट, क्या कहा मैंने? फर्स्ट। मैंने कहा पहले 5 बच्चे, पहले 5 बच्चों को प्राइज मिलेगा। तो मान लो ये पहले, ये मैंने ऑर्डर बना दिया। अब इसके अंदर कितनी संख्या है? 5। फिर मैंने क्या कहा आपसे? सेकंड। अब सेकंड 6, जो दूसरे नंबर के होंगे उनमें से 6 बच्चे, इनको दूसरा प्राइज मिलेगा। फर्स्ट 5। अब तो इसी चीज पहले ऑर्डर लगाओगे या उसकी संख्या दोगे? उसमें पहले क्या लगाओगे? उसकी ऑर्डर। फिर बताओगे उसमें कितने हैं, या पहले बता दो कितने हैं तब उनका ऑर्डर लगाओगे? तो रूल क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई पहले किसी भी चीज का क्या लाना है? ऑर्डर। फिर उस ऑर्डर के अंदर संख्या। जैसे मान लो आपने कहा कि भाई पहले बताओ, पहले पानी या ग्लास? बताओ, पहले ग्लास फिर ग्लास के अंदर। तो पहले किसी भी चीज का क्या होगा? ऑर्डर। फिर उसके उसके अंदर। तो इसीलिए पहले आपको क्या लेना है? ऑर्डर। इसीलिए ऑर्डर के लिए क्या आते हैं? ऑर्डिनल। क्योंकि ऑर्डिनल कभी तुम्हें नंबर नहीं बताते। मैंने कहा पहले, तो पहले, पहला कोई नंबर बता रहा है? पहला मतलब पहले स्थान पे। नंबर कौन बताएगा? कार्डिनल। आपने कहा पहले 2, तो 2 ये बताएगा। पहले 5, तो 5 ये बताएगा। ये पहला तो पहला ही रहेगा, ये तो ऑर्डर बता रहा है। आई बात समझ में? फिर आपने कहा लास्ट, अब ये लास्ट वाला आ गया, ये भी ऑर्डर आ गया। इसमें तुम 1 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 10 करोड़ रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो इसका मतलब नंबर तो अंदर होगा। पहले क्या आएगा? ऑर्डर। एंड यही रीजन है पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है। तो मुझे वो पढ़ाना नहीं आता कि मैंने किताब से उठाया और कहीं लगा के चेप दिया। आजकल यही चल रहा है। 2-2 साल वाले लड़के किताब उठा के जो ये पढ़ा रहे हैं ना, उनसे प्लीज कंपेयर मत करना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर तुम ईमानदारी से पढ़ोगे ना, तो ऐसी ऐसी चीजें खोल जाऊंगा कि तुम लोगों के दिमाग में, दिल में हर जगह दर्द कर दोगे। क्योंकि मुझे हो गए 10 साल, और 10 साल मैंने अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं देखा। सब कुछ अपना धर्म कर्म अपनी पूजा इसी को लगाया हुआ है। तो मैंने बैठ बैठ के सोचा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बड़ी, लेकिन मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि जब मैं तुम्हें कोई चीज बता रहा हूं, तो उसको या तो 2 बातें, या तो उसको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दो, या फिर उसकी रिस्पेक्ट करो। और ये मेरा नहीं, ये हर किसी टीचर की बात है। जिसको भी गुरु मानो भाई, एक को मान लो, ठीक है? और मेरे पास ऐसे जो मैंने राफेल वगैरह तुम्हें बताए हैं ना, ये तो भी 2-4 चीजें हैं। खोलने को मैं पूरी ग्रामर को एक एक पत्ते से खोल सकता हूं कि 10 साल में कुछ तो किया होगा। 2011 से मैंने अपना पहला बैच स्टार्ट किया था, और 2011 में आधे आप ऐसे टीचर हैं, उठा के देख लेना, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कहां क्या चला। 2011 उस समय की बात है जब एसएससी ऑनलाइन भी, सॉरी, एसएससी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था, पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था तब से। तो इसीलिए,
और नहीं तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम मुझे कसम खा के बता दो कि तुमने आज से पहले इसका रीजन पढ़ा हो। सिर्फ एक ही बात होती है, ओ सबको पता है, क्या होता है? अलो भाई, आए हैं आज नया लेके हम, O प्लस सी, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। लेकिन कभी भूल भी गए तो अब रीजन अब पता रहेगा कि सर ने यार पूरा उस दिन बताया था कि पहले ऑर्डर आता है और फिर आता है उसमें नंबर, और ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद आता है कार्डिनल। तो ये रूल तो किसने के रूल हैं? ये कॉन्सेप्ट है यार सारे के सारे। लेकिन पता है एक किताब में कुछ लिखा, वही उठाया, वहां चेप दिया, वो उसमें लगा दिया। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब मेहनत से पढ़ो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम्हें वो सब दे जाऊंगा कि तुम लोग कहोगे कि सर हाँ वास्तव में चीजों में मजा आया है। और ये एक नहीं है, एक नहीं है बेटा, ये ऐसी बहुत चीजें हैं। ये जो तुम पढ़ते हो ना मैथ्स मैजिक से इंग्लिश, ये सब इसमें बहुत समय लगता है बेटा, एक दिन में तैयार नहीं होती। ये मैंने पहले एक बैच पढ़ाया होगा, फिर 2 बैच पढ़ाया होगा, फिर चौथा बैच, पता ही नहीं आज तक क्या 1000 बच्चे पढ़ा के निकाल दिए। तो ये समय के साथ आती हैं, नॉलेज से नहीं आती, ये एक्सपीरियंस से आती है बेटा। क्योंकि नॉलेज से आपको ये तो पता होगा, लेकिन एक्सपीरियंस बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ ये आपको। ठीक है बच्चे, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और प्लीज मेरी उन टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो परेशान है या कुछ भी है या जो भी है, प्लीज आप ऐसी हरकतें मत करवाइए। ये प्यारे से बच्चे हैं, और सही बताऊं मेरा मोटिव ही यहां पर ये है कि मैं इन बच्चों के लिए नहीं, इनके माँ बाप के लिए आया हूं। एक बार सुन लो भाई, क्योंकि मेरे सामने जब ऐसी, मैं अब से 10 साल पहले क्यों नहीं आ गया? पहले भी आ सकता था। लेकिन बेटा जब बात ये आ गई, मैंने देखा दूर दूर तक कि पेरेंट्स जो हैं बेचारे आते हैं यहाँ पे, और कई बार तो मेरी आंखों के सामने ही, माँ बाप की आंखों में जब मैंने आंसू देखे ना भाई चलते हुए, तब मेरे अंदर से बात निकल के आई कि भाई तुझे अगर कुछ चीज आती है दुनिया में तो उसे शेयर कर। क्या पता तेरे शेयर करने से हजारों माँ बाप के सपने पूरे हो जाएं। और कुछ नहीं मिलेगा तो दुआ तो मिलेगी कम से कम। और इंसान यही सब लेके जाता है, पैसा, ये कपड़ा, जो यही सब इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, ये कुछ नहीं जाने वाला साथ में। कल मेरा ही अगर एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे कुचल के निकल जाएगा मुझे वाहन, ना हड्डी पता होगी, ना खून पता होगा, ना मांस पता होगा कहां चला गया। अब दो बातें होंगी, अगर मैंने जिंदगी में अच्छे कर्म हो किए होंगे तो मेरे बारे में तब भी चर्चाएं होंगी, और अगर बुरा किया होगा तो सब आधे सब बोलेंगे कि हाँ सही हुआ जो भी हुआ। तो इंसान की दो ही चीजें होती है, कोई नहीं लेके जाएगा पैसा, करोड़, गाड़ी, कहां बताओ कहां चला जाएगा? चला जाएगा उसके साथ? कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाता है। बस खेल कितना है, कुछ चंद सालों का है, और अब इस इंसान को उसमें लगता है पता नहीं ये कमा लूं, ये मार काट कर दूं, ये उसका बिगाड़ दूं, ये सब कर दूं, कुछ नहीं जाने वाला तुम। और इस कलयुग में तो सारे कर्म, सारे पाप सामने आते हैं वहीं। ये नहीं अगले जन्म में बोला भाई इसमें तो मजा कर लो, क्या दिक्कत है, सब यहीं आ रहा है सब। तुम गलत करोगे तुम्हारे सामने आएगा, नहीं तो बच्चों के सामने आएगा, और बच्चों के तुम्हारे सामने आया तो आज भले ही तुम्हें बुरा लगे लेकिन कल बुरा लगेगा। तो इसीलिए चाहे मैं गलत करूं या कोई, जो जिंदगी में जैसा करेगा भाई वो वैसा भरेगा। लाइफ इज अ विशियस सर्कल, ये बात दिमाग में रखो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों और सभी मेरे टीचर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, प्लीज, मैं पहले कभी नहीं बोला लेकिन अब मुझे ऐसी हरकतें करके मजबूर कर दिया जाता है। सो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, प्लीज ये रेस्पेक्ट आप बना के रखिए। आप भी बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत करिए, ऐसा मत सोचिए आप कंटेंट अच्छा पढ़ाओगे तो आपका कंटेंट चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या होता है यार कंटेंट? क्या है कंटेंट बताओ? मान ले हमने राफेल मेथड निकाल दिया, कोई भी चला लो, अब इसको क्या दिक्कत आ रही है? हमें तो अच्छा लगेगा सुन के भाई उसने राफेल मेथड पढ़ाया उस यूट्यूब पे, तो हमें सुकून होगा भाई, हाँ भाई हमने राफेल मेथड बनाया था, उसने यूज कर लिया, क्या दिक्कत है? अरे भाई भाई भी तो कपड़ों को यूज कर लेते हैं, बस तो फिर क्या दिक्कत है? तो ऐसे विचार मत रखिए, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। खाना सबने 2 रोटी ही है, सोना कोई खा के बढ़ता नहीं आगे। ठीक है तो बच्चों आप मेहनत करो, और दिन रात मेहनत करो। लेट हो गई क्लास, विपिन गौर सर की क्लास होने वाली है, और आज रात को क्या होगी, इब्राहिम सर की मैराथन क्लास होगी फिजिक्स की। कान खोल के सुन लेना सारे एयरफोर्स वालों, ठीक है, एक्स वालों। तो चलिए इसके बाद मैथ्स की क्लास कीजिए, और फिर शेड्यूल में आप अपनी क्लास होंगी, और शाम को आपको पता है ना मॉक टेस्ट के लिए रेडी रहना सारे के सारे बच्चे। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल पे वो सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। ये पीडीएफ भिजवा रहा हूं, खुद सॉल्व कर लेना, कल आऊंगा इसको लेके फटाफट सॉल्व कराऊंगा। ये पीडीएफ खुद सॉल्व करना, पहले पता तो चलना चाहिए क्यों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं फिर कराऊंगा मैं। ये पीडीएफ जा रही है टेलीग्राम चैनल में जिसका नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, नेगी लिंक डालते जल्दी फटाफट, ठीक है भाई। तो चलिए बच्चों मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही। टेलीग्राम चैनल में आपका लिंक आ रहा है, लिंक पे जाइए जल्दी से फटाफट सारे के सारे बच्चे, इस लिंक पे जाओ जल्दी से, ज्वाइन कर लो सारे के सारे बच्चे। देखो लिंक आ गया आपके सामने, आपके कमेंट बॉक्स में,
उसको ज्वाइन करो फटाफट, सारे के सारे बच्चे जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो, लिंक से जाओ जरा। यार क्यों किसी का नाम ले, तुम लोग बेवकूफ हो गया, फिर समझ नहीं आता। बच्चे जैसे तेरा सिंस और फॉर वाला डाउट है ना, मैं ये आपको शाम वाली क्लास में करा दूंगा, अभी टाइम थोड़ा लेट हो गया। मेरा टेलीग्राम का लिंक आ गया, आप यहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ में उसी में डलवा रहा हूं, ठीक है। तो चलो बच्चों, सभी बच्चे मेहनत करिए, ठीक है, और माँ बाप का नाम रोशन करना उससे बढ़िया जिंदगी में कोई काम नहीं है। धन्य हो जाओगे उस दिन जिस दिन आपने फोन कॉल करके कहा कि मैंने क्रैक कर दिया एग्जाम और मैं जा रहा हूँ बेलगांव, ठीक है। तो इस दिन को बस मैं चाहता हूँ कि वो दिन आप कहें कि कॉल करके या अपने माँ बाप के सामने कि तुम्हारे लाडले ने आज ये काम कर दिया है, ठीक है भाई। चलो, तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।